हर एक इंसान को अपनी लाइफ में ऐसी कोई स्किल लर्न करनी चाहिए जो कि हेल्प करता है उनकी लाइफ के 5 मोस्ट स्किल्स को डेवलप करने के लिए। इन द सेंस 5 life skills. For example, a skill that will help us teach survival in the toughest, जैसे कि स्विमिंग हो गई, राफ्टिंग हो गई, आउटडोर कुकिंग आर सम एग्जाम्पल्स। ऐसी स्किल जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है या तो हेल्प करती है हमारा जो फेट है या चीजें जो हमारे सामने आ रही है उसे सिंपली एक्सेप्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग स्पोर्ट्स, या तो ऐसी कोई करिकुलम या तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जहाँ पे सर्टिफिकेशंस मिलते हो एंड समथिंग लाइक दैट। ऐसी कोई स्किल जो हमें हेल्प करती है टू इवॉल्व एज अ पर्सन, जैसे कि रीडिंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया एंड समथिंग लाइक दैट। ऐसी कोई स्किल जो हमें हमारी लिविंग को अर्न करने में हेल्प करती है, जैसे कि लर्निंग एनी न्यू स्किल्स और हैविंग एन एक्सपर्टीज इन सम ऑफ द फील्ड्स। और लास्टली ऐसी कोई स्किल जो हमारी लाइफ में और मीनिंग ऐड कर देती है, जैसे कि म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, क्रिएटिविटी हो गई। डिड यू नो दैट प्लेइंग और लर्निंग एटलीस्ट वन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन हेल्प डेवलप सम ऑफ द क्रिटिकल लाइफ स्किल्स फॉर अ पर्सन, इवन आवर चिल्ड्रन। वो उन्हें सिखाता है पेशेंस, परसिस्टेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, उनके कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करता है, लिसनिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपने मेरा पिछला पॉडकास्ट देखा होगा जहां पर मैंने मिस्टर मनीष ठुम्बारे के साथ बात की थी, यू वुड हैव नोटिस्ड दैट ही हैड ऑलमोस्ट ऑल दीज स्किल्स इन हिम एज एन आर्टिस्ट दैट मेड हिम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी नाम कमाया। सो हियर आई ब्रिंग टू यू अ पॉडकास्ट दैट विल हेल्प आंसर all the questions, everything about music and how to become a quality and a successful musician. Parents like me and any aspiring musician should not miss this podcast. I'm glad to invite Sittij, who is a founder of Six String, a complete music academy. ये एक well established institute है मुंबई में which has a vision create quality musicians. सित्तिज एक outgoing person है, एक happy person है और इनकी जो positive energy है वो बहुत infectious है। He also believes in spreading it to his students. सित्तिज की लाइफ में एक बहुत ही स्पेशल विजन है टू हेल्प स्टूडेंट्स जो कि सच में म्यूजिक लवर है, जो कि म्यूजिकली इंक्लाइंड है, जो कि एक ऐसा टैलेंट है जिन्हें प्रोबेबली मे बी ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन या ऐसी कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी उसकी वजह से वो म्यूजिक एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड सित्तिज इज डूइंग हिज बेस्ट कि वो किसी भी तरीके से ऐसे टैलेंट को उभारे, उनकी हेल्प करे एंड टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म एंड बी सक्सेसफुल। उनकी यही एक क्वालिटी है जो उन्हें एक स्पेशल टीचर या एक गुरु बनाती है। He wants to seriously create high quality musicians and hence as a good citizen of our country we can try to help support his cause in at least small possible way. हम शेयर कर सकते हैं और इस चीज को अवेयर भी करा सकते हैं अपने मैक्सिमम कॉन्टेक्ट्स में। Six String is not money oriented. जैसे हर एक पेरेंट को चाहिए, मेरी भी एक तमन्ना है कि मेरा बेटा भी एक म्यूजिक लवर बने, म्यूजिकली थोड़ा इंक्लाइंड रहे। Whether he becomes a musician or not is another story for another day. Right now in this pandemic, let's make the best use of it and give our children or someone not just something to play around with but also something that will help develop their life skill, जो कि उन्हें help करेगा इस लाइफ की challenges को face करने के लिए। As a parent, this is something which we can definitely do. मेरे पास ढेर सारे topics है, questions है सिटी से discuss करने के लिए। How he made it, how does he select student? As a parent, हम कैसे जाने कि हमारे जो बच्चे हैं वो म्यूजिकली इंक्लाइंड है या म्यूजिक लवर्स है और वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू जॉइन एज अ स्टूडेंट और एज अ म्यूजिक फैकल्टी? व्हाट सपोर्ट डज ही प्रोवाइड इन प्रोक्योरिंग बेस्ट क्वालिटी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? वो कितने फ्रीक्वेंटली अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, कितना पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट शाय है उसे कैसे कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, वो किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करते हैं टू परफॉर्म, अगर कोई स्टूडेंट अपनी क्लास मिस कर देता है हाउ ही हैंडल्स इट, अपने स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस वो कैसे मेजर करते हैं। उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब हायर म्यूजिक एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, ये कि कैसे कर पाए। व्हाट अबाउट हिज एकेडमिक एक्रेडिटेशन, वो किस टाइप का सर्टिफिकेशन देते हैं, कैसे ग्रेड्स देते हैं। व्हाट इज हायर म्यूजिक एजुकेशन, हाउ डज ही हेल्प इनटू इट। इस पेंडेमिक में बहुत सारी अभी क्लासेस ऑनलाइन या वर्चुअली है, हाउ डज ही हैंडल इट, हाउ डज ही मैनेज इट, हाउ डज ही प्लान इट, उसके गोल्स एंड विजन्स क्या है, व्हाट इज हिज स्ट्रेटेजी टू अचीव देम एंड हाउ कैन वी
fully aligned with his visions and goals. What about his facility? How well equipped it is? As a parent, हमारा रोल क्या है अपने बच्चों को इंस्पायर करने का? Did you know कि कोई भी प्लेयर जो एक पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है उसकी एक पर्सनैलिटी होती है. Let us speak more on it. And finally, Manish Thumbare is also going to be a part of Sixth String, and with him out over there, we can imagine कि वहाँ और किस टाइप की फैकल्टीज होंगी जो क्वालिटी प्रोवाइड करती है. Meet Kshitij, who is also called as Gary lovingly by his friends. He is passionate about music. He has been teaching guitar for more than 15 years now. He had the good fortune to get trained under his guru Srimati Shalmalitai Joshi for about 10 years of his life, whose gaiki is of 3 gharanas: Jaipur Atroli, Kirana and Gwalior. He started off performing in a band and went on to many shows and concerts. Gradually, he moved into Western music in the genres of rock, metal, electro and Indian fusion. As time passed, he realized that the country needed a better breed of musicians and the young talent. He felt there was inadequacy of quality music education. Kshitij feels deeply about people who are music lovers and want to pursue their passion, but being less fortunate are unable to afford music education. Leave aside owning a music instrument. As much as possible, he does his best to support talented people, and this is what makes him a special teacher or a guru. He creates musicians. Hence, as good citizen of country, we should support his noble cause. Kshitij started his own Western music academy named Sixth String, is now an established brand. He stopped himself making music in an endeavor to focus on creating and making brilliant musicians. Since then, there was no stopping. He pursued innumerable opportunities where he was able to introduce music and instrumentation to more than 6 to 8K individuals, including children. Kshitij's Sixth String is far different than any other music academy or institute. They have fully equipped facility and experienced faculty. His faculty operates in aspects of Western music such as guitar, bass, drums, keyboards and vocals. His music institute, Sixth String, is well equipped. It has specially a treated acoustic jam room studio for students exclusively, where he empowers them with performing skills as a band as well as a solo performer. He has all kinds of musical instruments to which students have free access to practice. His institute is in good terms with music governing bodies such as Rock School London and Trinity College of Music London. Their students are successfully growing and getting amazing scores for the examinations conducted by the above mentioned boards. In today's date, many of his students are now pursuing higher musical education in world's renowned universities in USA, Canada and UK. Many of them are even thriving to be musicians over here, right in India. He also got his students to perform at multiple venues in Mumbai like lounges, hotels and multiplexes. Kshitij is super excited about his recent and noteworthy development concerning Sixth String. There is going to be a value addition. He is adding Indian Music Academy that's going to be spearheaded by a very significant figure in the current music industry, Mr. Manish Thumbare, a professional musician and a popular name in film industry. Kshitij envisions to introduce quality music education in the form of training for some of the instruments that create the backbone of the Indian classical music. This new project will include tabla, pakwaj, dholki, dholak, harmonium and Hindustani vocals. His vision is to sharpen and fine-tune talent and create a legacy of brilliant musicians. He strongly believes in laying down platforms for the students who have keen interest in the music field and hence provides them with available and adequate industry experience in order to become professionals someday in the future. Kshitij has a special dream which he is passionate about. He wants to completely change the way the society looks at music training and create a permanent change in the way professional musicians are created. He strongly feels that with more streamlined approach and teaching techniques that have evolved over time, results are guaranteed. The traditional academic approach and mindset has completely been scrapped off, and with a modern and researched way of teaching to ensure knowledgeable individuals.
Everything was not a smooth ride for Sitij. The challenge initially was to make awareness of his existence, where the whole market was filled with music instructors or classes or academies that were inclined towards making money. It was only after a long and continued challenge and struggles that now the society has begun to realize his institute is not money oriented, but is focused on motivating students to believing in themselves and make excellent musicians and give exposure to young and deserving talent. Where there is a will, there is a way. As on today, Kshitij's six-string music academy has stood tall and strong and sustained even in this deadly pandemic, where many other academics and institutes had to shut down base permanently. When things get back to normal, they intend to resume their activities of performing where they left last. Kshitij has now taken the initiative to record his students' work in his studio, make professional edits on same, and also upload them on their very own YouTube channel where they are able to proudly showcase their talents. As it is rightly said, right people and right contacts will always take you on right path. Hence, if you or your children or anyone in your known is aspiring to become a quality musician, then Kshitij's sixth string is the right and best one for you. Hey Kshitij, how are you? Good, good, Navita. Thank you. How are you doing? Good, good. Can I call you Gary if you don't mind? Anything, whatever pleases you. Anything is fine. My friends call me Gary, so yes, definitely you can call me Gary. Yeah, I just read about you that your friends actually lovingly call you Gary. तो मैंने सोचा एक बार पूछ लेती हूँ. Is it okay if I call you so? Yes, please, by all means. Okay, so Kshitij Urf Gary, I welcome you to my YouTube, to my podcast, and to my world of audience. Thanks a lot for accepting my invite. So first and the foremost, मैंने oh no worries at all. सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट गैरी, मैंने आपके बारे में ऑलरेडी ब्रीफ में बता दिया है अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को, अबाउट योर क्रेडेंशियल्स, अबाउट योर नोबल कॉज दैट यू आर डूइंग टू सपोर्ट म्यूजिशियंस, हाउ यू आर क्रिएटिंग म्यूजिशियंस. पर मैं चाहती हूँ कि आप भी आपकी तरफ से कुछ बताएं, maybe say beginning from your childhood, your inspirations, your aspirations, आपका educational background, how you chose your career, then how did you set up six strings जो अब ये काफी established हो चुकी है, आपको कुछ challenges आए, hurdles आए, how did you overcome it, your journey till now, anything about yourself that will give a flavor of your life to my audience. Definitely. So it all began when I was probably in my second standard or so. लाइक बेबी शिकेज. तो ये हुआ कि मतलब मुझे व्हिस्टलिंग की आदत थी बचपन से, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत दफा कहा कि ये सही आदत नहीं है, इट्स नॉट अ गुड हैबिट. तो बट इट रियली डिडंट मैटर मच टू मी बिकॉज मुझे वो बहुत पसंद था सीटी बजाना, और सीटी के जरिए मुझे ट्यून्स को रीएनैक्ट करने में बहुत मजा आता. और मेरे पेरेंट्स को ये धीरे धीरे नोटिस होने लग गया कि इसके विसल में कुछ तो भी अलग है. इस मतलब ये कोई इसे टाइम पास के लिए नहीं कर रहा, ये खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें मतलब एक म्यूजिकलिटी है इसके विस्लिंग में. ऐसे एक उनको एक रियलाइज होने लग गया, और फिर धीरे धीरे विस्लिंग से मेरा इंटरेस्ट सिंगिंग की तरफ बढ़ते गया. बिकॉज आई थिंक उस वक्त सोनू निगम जी का दीवाना एल्बम लॉन्च हुआ, और मैं उन गानों का दीवाना हो गया था लिटरली पहली बार सुनकर. और मैं उस एज में वो गाने लगा, और पूरी कोशिश करने लगा कि हाउ आई कुड जस्टिफाई सोनू जी जैसे उन्होंने वो गाने कंपोज किए हैं. और ये सिलसिला चलते रहा. फिर मेरे बिल्डिंग में एक बार ऐसे हुआ कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता था वहां पे एक अंकल रहते थे, और उनका थोड़ा सा कनेक्शन था फिल्म इंडस्ट्री और सिल्वर स्क्रीन की तरफ. तो जो ये रियलिटी शोज की शुरुआत हुई इंडिया में, उनमें से कुछ पहले के शोज थे जैसे क्या मस्ती क्या धूम फॉर एग्जाम्पल, या फिर तो ये शोज के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ये इन कोऑर्डिनेटर्स के साथ में इन जनाब का कुछ तो भी कनेक्शन था, और उन्होंने बिल्डिंग में से कुछ बच्चों को जमा किया कि चलो हमें ऑडिशन के लिए जाना है, ये कोई प्रोग्राम है जहाँ पे सिंगिंग की कंपटीशन होने वाली है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसा है वैसा है. मैंने बोला क्यों नहीं, और आई वाज ऑलवेज अ फ्री स्पिरिट, तो मुझे ज्यादा पेरेंट्स की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी. और अदर मैंने घर पे बताया ही नहीं ऐसा कुछ हो रहा है. अंकल ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है, मैं बोला चलो, मतलब विदाउट सोचे समझे चलो, और मैं चला गया उनके साथ में.
है। एंड एज इट टर्न्स आउट कि आउट ऑफ आई डोंट नो मे बी 20-25 किड्स आई वाज द ओनली वन हु वाज सिलेक्टेड। वाओ। और मतलब विदाउट एनी ट्रेनिंग और विदाउट एनीथिंग मैंने सोनू जी का वो गाना गा दिया था। कौन सा गाना था वो? यू नो ये मस्त मूवी का गाना था, आसमान कहता है रब से तूने चांद दो क्यों बनाए। तो ये गाना मैंने उस उम्र में पहली बार ऐसे गा दिया, मतलब मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, कुछ नहीं, और मैं सिलेक्ट हो गया। तो घर पे आने के बाद में मतलब मेरे दोस्तों ने मतलब मुझे कंधे पे उठाकर, तब दैट टाइम इट वाज पॉसिबल, अभी पॉसिबल नहीं है तो घर पे आए और सबने कहा कि आंटी क्षितिज तो सिलेक्ट हो गया, क्षितिज हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस शो क्या मस्ती क्या धूम, और ही इज द ओनली गाय। और मेरे मॉम डैड को भी बहुत खुशी हुई ये जानकर। तो ये मुझे लगता है मेरे म्यूजिकल करियर की शुरुआत थी। सो इन अ वे आई वुड से कि सोनू निगम जी इज वन वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी टू हेड इन दिस डायरेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस। अगर मैं सोनू जी के गानों से वाकिफ नहीं होता या मैं इंट्रोड्यूस नहीं होता उस एज में, तो आई डोंट थिंक मुझे वो पुश मिलता, बिकॉज इट रियली इंस्पायर्ड मी अबाउट। और सेकेंडली जो ये जनाब थे मेरे बिल्डिंग में जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी लाई, उनके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। और वहां से मेरी म्यूजिक करियर की स्टार्ट हुई, बिकॉज उसके बाद में वन थिंग लेड टू अनदर, और मेरे पेरेंट्स को ये समझ में आया कि अच्छा इसको म्यूजिक में बहुत कीन इंटरेस्ट। हाउ ओल्ड वर यू जब ये इंसिडेंट हुआ? हाउ ओल्ड वर यू? आई थिंक मैं कुछ 4th स्टैंडर्ड में रहूंगा, 3rd या 4th स्टैंडर्ड में रहूंगा। यू वर चाइल्ड ओनली। नाइस ईयर। यस वेरी यंग, मतलब आई डोंट नो मे बी 8 years old और समथिंग लाइक दैट, 8-9 ऐसे कुछ होगा शायद। उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट 4th स्टैंडर्ड इज थोड़ा लाइक ज्यादा हो सकता है, क्वाइट यंग। या क्वाइट यंग। और मुझे मतलब पहले से ही म्यूजिक की तरफ कुछ तो भी ऐसा था कि अंदर से लगता था कि मतलब म्यूजिक में ही करना है कुछ तो भी। और फिर मेरी मम्मी और मेरे डैडी ने घर पे एक ट्यूटर को बुलाना स्टार्ट कर दिया कि चलो इसको कीबोर्ड के लेसन्स दिलाते हैं, कि ये कीबोर्ड प्रैक्टिस करेगा तो फिर इसको थोड़ा बहुत सिंगिंग की आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगी, ये साथ में गा पाएगा। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मतलब इसको वोकल्स की ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन इसको एक इंस्ट्रूमेंट सिखाते। तो ऐसा कुछ होने लग गया कि ये कीबोर्ड के जो टीचर है मेरे, इनका नाम है दीपक चौहान जी, और ये मेरे घर पे आने लग गए। ये इन्होंने बहुत कोशिश की मुझे कीबोर्ड सिखाने की, लेकिन वो कीबोर्ड मतलब कवर्ड में से सिर्फ हफ्ते में एक बार निकलता था जब वो आते थे घर पे और कुछ प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने भी ये नोटिस करने स्टार्ट कर दिया कि यार इसको तो सिंगिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, कीबोर्ड में तो ये इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, लेकिन इसको सिंगिंग बहुत पसंद है। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स से कहा कि आई एम ऑल्सो अ सिंगर, और वो प्रोफेशनल सिंगर भी है, वो काफी सारे स्टेज शोज वगैरह अभी भी करते हैं। तो इसको मैं सुगम संगीत की ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। मतलब आपको आइडिया होगी सुगम संगीत मतलब ये कोई एकदम टिपिकली हिंदुस्तानी क्लासिकल नहीं होता है। सुगम संगीत इज मोर सॉन्ग्स रिलेटेड, सॉन्ग ओरिएंटेड। तो उन्होंने मेरी ट्रेनिंग वैसे स्टार्ट, अब दीपक जी के ट्रेनिंग के अंडर मैं काफी एक्सेल होने लगा उस एज में। मेरे स्कूल के जरिए मैं काफी कॉम्पिटिशन्स में उतरने लगा, जो मतलब स्कूल लेवल पे जो शोज होते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस होते हैं, मैं उसमें सिलेक्ट होने लग गया। काफी प्रोग्रेस होने लगी। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि दीपक जी ने कहा कि अभी इसका सुगम संगीत का फेस तो मतलब लगभग खत्म हो गया, बिकॉज इसको हायर ट्रेनिंग की जरूरत है। दैट वाज द टाइम कि मैं पहली दफा मेरी गुरु शालमणि ताई जोशी को मिला, और उनके साथ में मेरी प्रॉपर हिंदुस्तानी क्लासिकल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। एंड दिस मस्ट बी व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड और सो। तो शालमणि जी के साथ में कई बरस बिताने के बाद में मुझे कुछ थोड़ी बहुत विद्या सरस्वती का मतलब जैसे होता है वरदान, वैसा मुझे कुछ प्राप्त हुआ। और हियर आई एम कि मतलब व्हाट आई एम डूइंग इज आई वुड से इज ऑल बिकॉज ऑफ माय गुरु दीपक जी और शालमणि जोशी जी। एंड द बाय प्रोडक्ट इज दिस 6th string western music academy now. Right. So what is it about music, Gary, that you feel passionate about? To be very honest with you, it is जैसे मतलब कहते हैं म्यूजिक इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, और मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये डेफिनेटली फील किया है कि आप कोई भी मेंटल स्टेट में हो, यू कैन ऑलवेज रिलेट टू म्यूजिक। Right. आप हमेशा म्यूजिक से एक कनेक्शन बना सकते हो। वो आप शायद बहुत यूफोरिक स्टेट में हो, बहुत खुशी के स्टेट मेंटल स्टेट में हो, या फिर आप मे बी यू माइट बी अपसेट कि थोड़ा सा मतलब आपका दिमाग सही नहीं चल रहा है, लेकिन ये सब चीजों को बैलेंस आउट करने की ताकत होती है म्यूजिक। Right. आपको खुशी में भी म्यूजिक का साथ है, आपको गम में भी म्यूजिक का साथ है, म्यूजिक हमेशा आपके साथ। और इतने सालों से मतलब मैं जब परफॉर्म कर रहा था, तब मेरा ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि मतलब जो तराने छेड़ता है एक म्यूजिशियन, जो सॉन्ग्स एक बजाता है, जो परफॉर्म करता है, वो डायरेक्टली ऑडियंस के साथ में कनेक्ट हो जाता है। ऑडियंस को मतलब ऑडियंस जब सामने होती है तब इट्स नॉट लाइक सामने सीडी प्लेयर बज रहा है, एक ऑडियंस को सामने परफॉर्मर की छवि में खुद को देख पाते हैं। एंड दैट इज हाउ आई थिंक वन इज एबल टू कनेक्ट टू म्यूजिक, और म्यूजिक इज कंसिडर्ड लाइक अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। और ये कंसेप्ट मुझे पहले से ही बहुत बहुत फैसिनेट करता था कि हाउ मैजिकल इज इट। तो
ये एक्साइटमेंट, ये फैनेटिसिज्म आप कह सकते हो, बिकॉज आई वाज फैनेटिक अबाउट म्यूजिक, ये मुझे इसमें और पुश करते गया। और आई रियलाइज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि मतलब मुझे लाइफ में म्यूजिक के अलावा कुछ और नहीं करना। That's really beautiful, Gary. तो गैरी, व्हाट अबाउट द म्यूजिक एजुकेशन जो कि स्कूल्स में प्रोवाइड किया जाता है? एज अ स्टूडेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डेफिनेटली, लाइक जब मैं स्कूल में था तब की बात करना चाहूंगा। तब हमारा एक मतलब पूरे हफ्ते में जो हमारा टाइम टेबल बनता है, उसमें हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते थे कि म्यूजिक का एक क्लास होता। ये क्लास होती थी 45 मिनट। अब ये 45 मिनट्स की क्लास उस जमाने में जब मैं स्कूल में था, आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 95 और सो, 95, 96, 97 की बात कर रहा हूँ मैं। तो तब जो हालत थी ऐसी कि म्यूजिक क्लास वाज लाइक अ फ्री पीरियड, उसमें कोई म्यूजिक नहीं सिखाया जाता। ये हमारे एक सर आते थे जो मतलब बहुत ही अच्छे जेंटलमैन थे ऑफ कोर्स, लेकिन क्लास में है 65 बच्चे। अब ये क्या म्यूजिक सिखाएंगे इनको? ये 65 बच्चों में से किसका इंक्लिनेशन म्यूजिक की तरफ है और किसका नहीं है, ये पता लगाने का तो कोई वैसे कोई जरिया है नहीं। तो ये मैं सेंट एंस से बिलोंग करता हूँ। ये एक कॉन्वेंट स्कूल है मुंबई में, मलाड में। तो ये जो हमारे सर थे, ये हमें कुछ मतलब जैसे गॉस्पेल सॉन्ग्स होते हैं, क्रिश्चियन सॉन्ग्स होते हैं, तो वो पूरी क्लास से एक साथ गवाते थे। और वो भी उनके मूड पे डिपेंड करता, लेकिन ये सिर्फ मतलब गाना बाय हार्ट करने का एक प्रोसेस था। और जब क्रिसमस का टाइम आता था तभी मतलब पूरी क्लास एक साथ ये गाना गाती थी फॉर सम रीजन। और इट वाज नॉट रियली हेल्पफुल। ऑफ कोर्स मतलब मैं म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता था वो एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन जब मैं अगल बगल में दूसरों को देखता था तो मतलब वही हंसी मजाक चल रहा है, टाइम पास चल रहा है, और टीचर को भी मतलब ज्यादा कुछ पढ़ी नहीं है। सो इट वाज नेवर रियली एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अभी ये कहानी अगर मेरे स्कूल की है, जो एक काफी रेप्यूटेड स्कूल है मुंबई में, तो आई थिंक कि यही सिलसिला बाकी स्कूल्स में भी चल रहा होगा। और इसी कारण हमें सीरियस म्यूजिशियंस वैसे मतलब मिले नहीं, इज व्हाट आई ऑब्जर्व। कि जो तादाद है म्यूजिशियंस की, जो मतलब जो एटीट्यूड है लोगों का म्यूजिक की तरफ, वो इवॉल्व नहीं हो पाया है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, इस क्लास में सारे गामा या फिर जो वेस्टर्न नोटेशन होता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। और ये सिलसिला चला है मेरे मतलब एकदम, मैं 3rd 4th स्टैंडर्ड से लेकर मैं अपने 10th स्टैंडर्ड तक की बात करूंगा, इसमें कभी भी म्यूजिक क्लास में कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और यही पूरा सिलसिला बाकी स्कूल्स में भी चल रहा था। सिर्फ मतलब कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको मतलब म्यूजिक के बारे में कुछ फील होता है या फिर अपने बच्चे में देख पाते हैं कि चलो इसको इंटरेस्ट है, तो वो पर्सनल जरिए से उसको म्यूजिक की ट्रेनिंग कराते हैं। लेकिन एज अ गवर्निंग बॉडी और एन इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन विच इज लाइक स्कूल, जो म्यूजिक को एक्सपोजर मिलना चाहिए, जो अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए म्यूजिक के बारे में, वो नहीं होता। अभी एक ऐसा टाइम आया है जब से जो ये इंटरनेशनल बोर्ड्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए, तब से थोड़ा सा मैं चेंज देख पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने स्कूल में गिटार परस्यू कर रहे हैं, कोई कीबोर्ड परस्यू कर रहा है, कोई मतलब सिंगिंग परस्यू कर रहा है, कोई ड्रम्स बजा रहा है। और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फॉर सम रीजन और दी अदर की स्कूल्स हैव बिकम लिटिल सीरियस अबाउट द सब्जेक्ट। अब इसमें बहुत सारे गवर्निंग फैक्टर्स है, जैसे मतलब जो साइंस की तरफ से रिसर्च हुआ है, हाउ म्यूजिक हेल्प्स अ चाइल्ड टू ग्रो मेंटली, एंड आईक्यू रिलेटेड रिसर्च भी हुआ है। म्यूजिक इज डायरेक्टली मतलब जैसे आईक्यू से रिलेटेड है। अ गुड म्यूजिशियन इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड म्यूजिक मेक्स अ पर्सन वेरी इंटेलिजेंट। Right. तो ये अवेयरनेस जो क्रिएट हुआ है अभी, तो इसकी वजह से मतलब आई कैन प्रेडिक्ट कि एक अच्छा म्यूजिशियन बेस तैयार हो सकता है इंडिया में। तो मेरी कोशिश ये है कि ये जो मतलब अभी अवेयरनेस क्रिएट हुआ है, इसको सबसे पहले तो गायब ना होने दें, और इसका पूरी तरह से एडवांटेज लेकर हमारे फ्यूचर के लिए कुछ बेहतरीन म्यूजिशियंस बनाए जाए राइट फ्रॉम द यंग एज। सो यस, आई एम बीइंग सेल्फिश अबाउट इट, बट आई एम बीइंग सेल्फिश फॉर म्यूजिक। इसमें मेरा स्वार्थ है, लेकिन ये स्वार्थ म्यूजिक के लिए, और मुझे और बेटर म्यूजिशियंस अपने सराउंडिंग में देखकर बहुत खुशी होगी। तो इसीलिए मेरा ये कॉज है जो कुछ भी मैं करता हूँ। कई बार सेल्फिश होना भी सही होता है, अगर सामने वाले के लिए वो हेल्प करे, देन इट इज नॉट अ Yes. रॉन्ग एस्पेक्ट एक्चुअली। सो योर Very सेल्फिश right. इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर कहो साइंस की लैंग्वेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ नोबल कॉज। सो रियली अप्रिशिएट I इट would like. वेरी। I'm glad that you are looking at it like that. Thank you. नो नो, ये तो फैक्ट है एक्चुअली, बिकॉज इवन अगर हम बॉलीवुड की भी मूवीज देखें, इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी इवॉल्व हुई है आर्ट फॉर्म्स को लेकर, म्यूजिक को लेकर। Yes. सो इवन दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस। तो एक तरीके से अभी अगर मैं देखती हूँ, अगर मतलब लाइक मेरे एज के भी अगर पेरेंट्स में देखती हूँ, तो वो चाहते हैं दैट दियर किड्स शुड बी म्यूजिकली इंक्लाइंड। इनफैक्ट जैसे कि मुझे भी काफी मन करता है कि शायद मेरा बेटा कोई तो एक
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखे, बीट पियानो गिटार हम्म, एनीथिंग, एक बोलते हैं ना एक काइंड जरूर ऑफ पीस ऑफ माइंड देता है जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, स्पेशली जैसे 3 इडियट्स में जरूर। दिखाया था, एक सीन था बंदे का जब भी स्ट्रेस में होता ही प्लेस गिटार, सो इट्स यस, इट्स अ ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये एक लाइफ का अनदर मीनिंग देता है, सो दैट्स द रीजन व्हाई आई कैन ट्रू। कनेक्ट विद व्हाट यू एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। नहीं, और आपने जैसे कहा कि आपको जरूर मतलब ऐसा लगता है कि आपके बेटे को के बेटी को म्यूजिक का एक इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, बिकॉज ये माइंड क्लियर करने में हेल्प करता है, ये स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प करता है। बट इसके इतने बेनिफिट्स है कि मतलब मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। राइट, म्यूजिक के बेनिफिट्स हमारे मतलब टोटल ह्यूमन ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है म्यूजिक। और अपार्ट एब्सोल्युटली फ्रॉम स्ट्रेस, अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग लाइक वेंट आउट, म्यूजिक कैन एक्चुअली आपकी लाइफ को डिसिप्लिन में ला सकता है। करेक्ट, अगर आप म्यूजिक परस्यू करते हो तो म्यूजिक परस्यू करना मतलब एक स्किल अक्वायर करना है। एक स्किल अक्वायर करने के लिए आपको खुद को डिसिप्लिन करना पड़ता है। अगर आपको म्यूजिक की तरफ आपका लगाव बढ़ते जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपको एक बेटर म्यूजिशियन बनने की चाहत है। तो आप खुद को उस डिसिप्लिन के जो मतलब जो मोल्ड है डिसिप्लिन का, उसमें आप इजीली फिट कर देते हो। आपको लाइफ में सब फिर ऐसे होता आता है कि मतलब सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, ये डिसिप्लिन आपके बाकी चीजों में भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। आपके करेक्ट, रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव थिंग है। अपार्ट फ्रॉम दिस, म्यूजिक ऑल्सो हेल्प्स इन इंडिविजुअल विथ नंबर्स, बिकॉज म्यूजिक इज प्योरली मेड आउट ऑफ तो मैं ऐसे मतलब कहूंगा कि फिजिक्स और नंबर्स इज व्हाट म्यूजिक इज। लेकिन उसमें एक स्पार्क है एब्सोल्युटली क्रिएटिविटी, उसमें एक स्पार्क है आपके आपकी फीलिंग्स का, जो उस म्यूजिक को एक एक जैसे एक फीलिंग वाला एक एक एक, एक कम्युनिकेटिव फॉर्म बनाता है जिसे सब लोग एंजॉय करते हैं। दैट इज बिकॉज योर क्रिएटिविटी कम्स इनटू इट। बट इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट मतलब मैथमेटिक्स और आपका बेसिक फिजिकल डायनामिक्स। फिजिक्स इज व्हाट म्यूजिक इज। जब आपको ये समझ में आता है व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद नंबर्स, आप ये म्यूजिकल प्रैक्टिस के जरिए आप नंबर्स में इतना ऑपरेट हो रहे हो तो आपका दिमाग भी काफी शार्प होना स्टार्ट हो। तो मेरे एक्सपीरियंस से मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कई दफा मुझे ये कहा है कि सर इसकी म्यूजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद में इसके रिपोर्ट कार्ड्स में, इसके स्टडीज में भी हमें एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन, एक पॉजिटिव राइज दिख रहा है। ओह वाओ, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ हिज म्यूजिकल ट्रेनिंग, बिकॉज उनका बच्चा अभी नाउ ही स्टार्ट्स थिंकिंग इन नंबर्स राइट and he राइट, starts applying the discipline that we talked about earlier। और ये numbers का जो concept है, he is now very well familiar with that and that is contributing to उसके overall progress की तरफ। राइट, सो दिस तो इज क्वाइट ये भी एनलाइटनिंग गैरी एक्चुअली। तो गैरी, एज अ म्यूजिशियन, अभी आप एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन है, एक बहुत अच्छे म्यूजिक टीचर भी है, सो व्हाट डू यू I थिंक try to आपको ऐसे कौन से स्ट्रेंथ्स है जो आपको एक ग्रेट म्यूजिशियन और एक वंडरफुल टीचर बनाते हैं? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ? सबसे पहले तो नॉलेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट। तो मेरे गुरु, मेरे दोनों गुरु जिन्होंने मेरे पे इतनी मेहनत डाली है, उन्होंने काफी मतलब मैंने उनको काफी फ्रस्ट्रेट भी किया हुआ है, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू डील विद इंडिविजुअल ऑफ दैट एज। उस एज के एक बच्चे के साथ में म्यूजिकली डील करना आसान नहीं होता, ये मुझे अभी समझ में आ रहा है। लेकिन मैं मेरे गुरु का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे पेशेंटली हैंडल किया और मुझे वो नॉलेज दिया जिसकी वजह से मैं कुछ दो चीजें मैं सिखा पाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। अब ये जो प्रोसेस चल रही थी इसमें काफी मतलब फ्रस्ट्रेशन मुझे भी हुआ था। इसमें कई कई दफा ऐसे हुआ कि मुझसे ये चीज क्यों नहीं हो पाई, मतलब क्यों मेरे गुरु को मुझे इतना बोलना पड़ रहा है। लेकिन वहां पे मेरे भी पेशेंस बहुत टेस्ट हुए हैं। आई डिड नॉट गिव अप बिकॉज म्यूजिक की तरफ मुझे उतना लगाव था। तो वन थिंग आई वुड से कि आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ने की एक जो टेंडेंसी होती है वो आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जाए। कुछ भी हो जाए आपको आपका दिमाग पॉजिटिव रखना है एंड देयर इज ओनली वन डायरेक्शन जिसमें आपको बढ़ना है एंड दैट इज फॉरवर्ड। तो जब ये पॉजिटिविटी का एटीट्यूड जब आपके ग्रोथ में अच्छे से मिलजुल जाता है तब कुछ भी हासिल करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। डिफिकल्ट तो हर चीज होती है, लेकिन ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ये आपको आगे लेकर जाता है। और मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड और ये पेशेंस मेरे गुरु ने मुझ में पहले से ही डेवलप किए हैं, जिसकी वजह से मैं इस लेवल पे पहुंच सका हूँ। जो मैं काम कर रहा हूँ उसको काम करने की क्षमता मुझ में है बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड। और सेकेंडली होता है कि आपको खुद को कमिट करना है। आप मल्टीपल चीजों के ऊपर फोकस करते रहोगे तो आपको आपकी मंजिल कभी नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ एक स्टूडेंट या फिर एक बच्चे को समझना जरूरी नहीं है, ये पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि आजकल ऐसे होता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे से सब कुछ कराना है और वो बच्चे की जो हालत होती है ना, अभी तो मैं आपको क्या बताऊं, मतलब इट्स वेरी डिप्रेसिंग टू सी सच किड्स। उनको मतलब उनका बचपन ही छिन गया है उनसे। अब उनका ये क्लास है, ये क्लास खत्म होती है दूसरा क्लास है, फिर उसके बाद में तीसरा क्लास है, फिर इनके शाम को इनका म्यूजिक क्लास है, फिर उसके बाद में इनका फिर कुछ एरोबिक्स क्या
जिम्नास्टिक क्लास होगा, फिर स्कूल का होमवर्क करना है, और इसमें मतलब कहाँ बचपन कहाँ गया है? ऐसे पेरेंट्स कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करते रहा। हैं, लाइक बैक टू बैक ये सो तो मेनी मतलब क्लासेस? ये तो सब जगह पे मैं देख रहा हूँ ओह, कि ओके। मतलब ऐसे भी, और ऐसे भी पेरेंट्स हैं कि जिनको मतलब समझ में आ गया, ओके मेरे बच्चे को ना फुटबॉल पसंद और मेरे बच्चे को म्यूजिक में भी इंटरेस्ट, तो बस ये दो चीजें करानी है, क्योंकि उसने वो क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि उसको फुटबॉल पसंद है यार, करेक्ट, तो उसको फुटबॉल की ट्रेनिंग दूंगा मैं, और उसको म्यूजिक पसंद है तो उसको म्यूजिक की ट्रेनिंग दूंगा। तो इससे करेक्ट। क्या है ना, पेरेंट ने भी एक डिसीजन लिया है कि मैं अपने बेटे को ये जो उसने चूज किया है, इसमें इसको कमिट करने में मैं इसको फुल बैकिंग दूंगा। एब्सोल्युटली। ये एक पॉजिटिव चीज हो गई, और जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो भी मतलब उस चीज को उस हिसाब से कमिट कर पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है इस चीज में। राइट। तो फिर वो लड़का या फिर वो लड़की, वो बच्चा उसमें आगे बढ़ता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है और वो एक पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आगे बढ़ रहा है अपने गोल की तरफ। तो आई थिंक ये चीजें बहुत काम करती है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल सेड गैरी। सो गैरी, आपको लाइफ में बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस किसने दिया और वो क्या था? बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस तो मुझे बहुत सारे एडवाइसेस मिले हैं वैसे, और एडवाइसेस हैव ऑलवेज नॉट बीन वर्बल, दे हैव आल्सो बीन वेरी फिजिकल आल्सो एट टाइम्स। तो तो आई वुड से कि मतलब आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट आई हैव थ्री पेरेंट्स। वन इज माय फादर, एक है मेरी मॉम, और एक है मेरी गुरु, जो मेरी मॉम और मेरे डैड दोनों हैं। तो इन तीनों के मतलब जो उन्होंने मेरे सामने रोल मॉडल्स बने हैं, वो रोल मॉडलशिप मेरे लिए एडवाइस है उनका, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ मैं उनको देख देख कर बना। मुझे उन्होंने दो बातें बोली और मैं समझ गया और मैं वैसे करने लग गया, ये मुझे लगता नहीं ये पॉसिबल होता है, बिकॉज कोई कुछ बोलता है और आप वो करते हो, ऐसा होता नहीं है, आपको हमेशा एक्सपीरियंस करना पड़ता है अंदर से। तो इनके सराउंडिंग में रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, और इनके खुद के पर्सनल बिहेवियर से मैं काफी कुछ सीखा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस। तो ये एक एडवाइस, आई लुक एट एडवाइस लाइक दैट, और दैट हैज टेकन मी अ लॉन्ग वे, कि आई हैड गुड रोल मॉडल्स, आई हैड इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स, इंस्पायरिंग मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरु, ये ऐसे मतलब इंस्पायरिंग पर्सन्स थे कि इनका एग्जिस्टेंस ही मेरे लिए बहुत मतलब हेल्पफुल, बहुत प्रोडक्टिव साबित हुआ है। तो आई थिंक दैट शुड आंसर द क्वेश्चन, कि बिकॉज मुझे ऐसा किसी ने एडवाइस दिया और मैंने वो एडवाइस फॉलो किया, ये तो कभी नहीं हुआ। ओके। सो गैरी, आपकी लाइफ का कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ था तो उससे आपने क्या सीखा? ओके, सो मेरे लाइफ का एक वन ऑफ द बैड एक्सपीरियंसेस मैं कहना चाहूंगा इज, मैं शो का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं काफी शोज मैंने कर चुका हूँ बचपन में सिंगिंग वाइज, और ये एक ऐसा शो था कि जहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया था और फाइनल राउंड की तरफ बढ़ रहा था, और फिर वो कोऑर्डिनेटर आती है, और मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ में होती थी, मेरी मम्मी को कहती कि वाह क्या परफॉर्म किया इसने, तो मतलब सारे जजेस को तो बहुत पसंद आ गया है, और अभी अगले राउंड में तो इसका कंफर्म है, लेकिन सिर्फ ऐसा होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेली ब्रॉडकास्टिंग चार्जेस। तो मेरी मम्मी ने पूछा टेली ब्रॉडकास्टिंग चार्जेस क्या होता है भाई, ये तो मतलब कभी कुछ सुना ही नहीं है इस चीज के बारे में। अब मैं ये बात कर रहा हूँ उस जमाने की जब मैं 6 स्टैंडर्ड या 7 स्टैंडर्ड में था, तभी वो जो कोऑर्डिनेटर थी उन्होंने कहा कि आपको 6,000 रुपए भरने हैं, ओह, और अगर आप 6,000 रुपए भरते हो तो इसको अगले राउंड में कंफर्म हो जाता है। ओह, ओके। मम्मी को समझ में आ गया कि इन व्हाट डायरेक्शन दिस इज हेडिंग, और आई हैव आल्सो बीन मतलब बचपन से ही ऐसा है कि बिकॉज ऑफ म्यूजिक मेरा इंक्लिनेशन म्यूजिक में इतना रह चुका है कि मुझे थोड़ा सा मतलब कैसे बोलते हैं कि जल्दी समझ में आती है, मतलब जल्दी बड़ा होता है एक बच्चा, मैच्योरिटी जो थोड़ी जल्दी आने स्टार्ट हो जाती है, वो मुझे काफी पहले से होना स्टार्ट हो गया, और मैं भी अच्छे से समझ गया था कि ये जो मतलब लेडी है ये क्या कहना चाहती है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि यार मेरे बेटे के ग्रोथ के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आई एम श्योर हर पेरेंट यही सोचेगा राइट। कि अपने बेटे के ग्रोथ के लिए, मेरे बेटे के करियर का सवाल है, तो 6,000 रुपए थे। अब अगर आप उस जमाने में जाओ और 6,000 की वैल्यू आप डिफाइन करो तो इट वाज क्वाइट एन अमाउंट। राइट। तो माय मॉम वाज रेडी, मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ मैं भरने के लिए रेडी हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला एक मिनट, व्हाट आर यू डूइंग, अरे वो चांस मिल रहा है, तू फाइनल में चला जाएगा, तू फाइनल जीत गया तो फिर तू शो जीत गया। मैंने बोला मम्मी को, मम्मी मैंने ये आपसे भी नहीं कभी सीखा है, ना डैड से सीखा है, और मेरी गुरु को पता चल गया तो मेरी गुरु तो मुझे निकाल देगी अपने गाइडेंस के नीचे, माय गुरु विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड अगर गुरु को पता चला। तो करियर वगैरह अपनी जगह पे है, ये सब कुछ अपनी जगह पे है, बट मुझे ये सही नहीं लग रहा है और मैं इस कंपटीशन से बैकआउट हो रहा हूँ। और मैंने उन लेडी को कहा कि आप ये टेली ब्रॉडकास्टिंग चार्जेस जो आप बोल रहे हो आप किसी और से ले लीजिए, बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरे साइड में, मेरी गुरु ने मुझको जो सिखाया है और जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरा जो मतलब मोटिव है ये सब करने का, ये अलग है, आप मुझे अलग नजरिए से देख रहे हो, लेकिन मेरा वो मोटिव नहीं है, तो इट्स ओके, मुझे नहीं करना आपका शो। और इसके बाद मैं इनफैक्ट मैं कोई भी रियलिटी शो नहीं
करूंगा क्योंकि आपने मेरी आंखें खोली हैं। तो ओह शी वाज लिटिल एम्बैरेस्ड कि इतना छोटा बच्चा मेरे से मतलब ये ऐसी क्या बातें कर रहा है। शी गॉट एंग्री एट माय मॉम कि मतलब मैंने आपको अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की, आपको अगर आपके बेनिफिट के बारे में अगर आपको पता है तो आप मुझे शाम तक फोन करिए, बता दीजिए। मैं ऐसे मैं लोग फोन नहीं आने वाला, और मैं और मेरी मॉम वहां से फिर घर पे आ गए। अब वो हाथ से अपॉर्चुनिटी मेरी निकल गई ऐसा तो मैं बोलूंगा नहीं, बिकॉज दैट वाज नॉट एन अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी कुछ अलग चीज होती है, और ये था कि जैसे मतलब सेलिंग चल रहा है, सेलिंग बाइंग सेलिंग चल रहा है टैलेंट का। तो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। और जो ये मेरा डिसीजन था वो मेरे गुरु को भी एकदम अप्रोप्रिएट लगा। मुझे मेरे गुरु ने मतलब बहुत पॉजिटिवली मतलब आई वाज लिटिल बिट अपसेट, ऑफ कोर्स मैं बच्चा था, आई वाज लुकिंग एट बीइंग ऑन दैट स्टेज। तो मेरे गुरु ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला, और आई एम आल्सो वेरी प्राउड ऑफ माय डिसीजन। और फिर उसके बाद में मैंने कोई रियलिटी शो कभी नहीं किया मेरी लाइफ में। और यस आई मीन दैट वाज वन ऑफ बैड इंसिडेंसेस, जो मतलब जैसे आपका सवाल था कोई मतलब दिस वाज वन इंसिडेंट कि मुझे आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट। दैट वाज क्वाइट अ बिग थिंग टू डू गैरी एक्चुअली, क्योंकि मतलब देखने जाओ तो अगर समझो कोई भी पेरेंट होता, जैसे आपने राइटली कहा, वो शायद वो पे भी कर देते फॉर द बेटरमेंट ऑफ दियर चाइल्ड, पर जो आपने Yes. डिसीजन लिया वो डिसीजन लेना एक्चुअली इतना आसान नहीं था, क्योंकि इट वाज काइंड कि मतलब वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में थी, बट स्टिल यू लेट इट गो, बट फॉर अ फार बेटर रीजन, क्योंकि आगे जाके Yes. ऐसे डिसीजन आपको आगे जाके हेल्प करते हैं। हो सकता है उस पर Yes. रियलिटी शो की वजह से आपको पॉपुलैरिटी मिल जाती, थोड़ी बहुत पुश मिल Yes. जाती, बट देन दैट वुड हैव बीन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती है, शायद लाइफ टाइम के बिल्कुल लिए सही, नहीं होती। सो रियली बिल्कुल अप्रिशिएट सही। व्हाट यू डिड गैरी, एंड इनफैक्ट मेरे व्यूअर्स एंड ऑडियंस को भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि कई बार लाइफ में ऐसे डिसीजन आते हैं जिसमें Yes. मतलब आपके पास दोनों ही चॉइसेस सही होते हैं, दोनों ही चॉइसेस गलत भी होते हैं, बट देन Yes. राइट एंड रॉन्ग कुछ नहीं होता है, जस्ट ऐसा डिसीजन जो आगे जाके हमको गिल्ट भी ना फील कराए, वो चूज करना ज्यादा बराबर, बहुत एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बेटर। राइट और राइट। मैं हैप्पी हूँ कि मुझे मतलब मैंने वो डिसीजन लिया, क्योंकि इससे मुझे बहुत कुछ सीखने में मिला। लाइफ की बहुत एक इम्पोर्टेंट सीख मुझे मिली है कि मतलब जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी मतलब ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आपको कुछ डिसीजन ऐसे लेने होंगे विच पूरी दुनिया को लगेगा कि यू आर बीइंग वेरी स्टूपिड, लेकिन आपको आपकी इंटेग्रिटी मेंटेन रखनी है, आपकी कॉलर हमेशा ऊपर होनी चाहिए, स्वैग और रहना चाहिए chin हमेशा। up, always chin up, and कीप योर these हेड एंड decisions योर will हील्स हाई। make sure that yes जैसे आपका status है so it's a very important thing in life, और सबको मेंटेन करना होना चाहिए। और ये अगर एब्सोल्युटली। बचपन से स्टार्ट करो तो आगे जाकर आप बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल जेंटलमैन लेडी साबित होते हो लाइफ में। सो गैरी, अभी जैसे कि आपने कहा कि आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट था, इट इज वन ऑफ योर हॉबी भी उसे कह सकते हैं, इसके अलावा आपके कोई और हॉबीज, कोई और इंटरेस्ट है? सो पहले से ही मुझे एक एडवेंचर का बहुत शौक था, काफी पहले से। और ये शौक मतलब evolved now into riding motorbikes. So I'm into like traveling a lot, and I have a नाइस। biking group जिसका हिस्सा मैं हूँ। It's called Highway Hooligans, and we do a lot of motor rides. But apart from that, I also enjoy solo travel. तो मैं मतलब ऑलमोस्ट मतलब इंडिया में सब जगह पे मतलब मैं ट्रैवल कर चुका हूँ ऑन माई बाइक और इन माई व्हीकल। मैं बम्बई से कश्मीर ड्राइव करके गया हूँ कई दफा, मैं बम्बई से हिमाचल भी कई दफा कर चुका हूँ, उत्तराखंड वेरी रिसेंटली, बस एक साल पहले, ये लॉकडाउन वगैरह शुरू होने के पहले मैंने एक सोलो राइड की। तो मैं और मेरी बाइक, दैट्स इट, और went all the way to उत्तराखंड, मसूरी, नैनीताल, और उसे it was like a 1 month solo experience for me। तो मेरे लाइफ की सबसे लंबी बाइक ट्रिप और my life first solo trip was the same। तो I am really glad कि मतलब मेरे मॉम डैड ने पहली बार मुझे वो परमिशन दी कि go explore the world and experience things how you want them to। So I'm very happy, और also I'm very happy कि मेरे डैड actually पिछले साल गुजर गए in the month of July, on the 10th of July actually। It's like today is the 6th, तो 4 दिन के बाद में मेरे डैड की फर्स्ट सालगिरह है, उनकी डेथ एनिवर्सरी। तो ये इंसिडेंट होने के पहले आई वॉज एबल टू प्रूव टू माई फादर कि आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई सोलो एडवेंचर ऑन द बाइक, एंड आई केम बैक without any harm or anything। But yes, आपके सवाल का जो जवाब है, that is yes, I am very much into adventure, I am very much into traveling, I am very much into outdoor activities। I am less of a person who likes to go for movies or discotheques or that kind of a thing, but more जैसे campfires, outdoor
आउटडोर गिटार पार्टीज और नेचर वॉक्स, नेचर ट्रेल्स, ट्रैक्स, ये मुझे बहुत पसंद है। Oh, that's nice. That's nice to know about you. एक्चुअली आई हैव आल्सो मेड अ वेंचर आउट ऑफ इट। तो मेरा एक वेंचर है जिसका नाम है इंडिगो ड्रिफ्ट, और इंडिगो ड्रिफ्ट इज एक्चुअली नेचर ओरिएंटेड लीजर स्टे। मतलब आपको अगर नेचर से सराउंड होना है और आपको कुछ दिन बिताने हैं, आपको नेचर नजदीक से एक्सपीरियंस करना है, तो इंडिगो ड्रिफ्ट में मैं लोगों को कैंप्स पे लेकर जाता हूँ, मैं उनको टेंटिंग वगैरह कराता हूँ, मैं उनको ऐसे मतलब टूर्स पे भी अरेंज करता हूँ। उसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो एकदम नेचर में है, जहाँ पे लोग नेचर के बहुत नजदीक रहते हैं। तो मैंने उस हॉबी को भी एक अपना एक मतलब प्रोफेशन बना लिया। You have found a And the same thing goes with customer music. in me. I Yes, love yes. traveling. My family Great, loves. great, great. My kid You wouldn't enjoys be my customer. campfires a You lot. would you anytime, more than welcome. या तो मैं पक्का आपको लेट अस डिस्कस दिस ऑफलाइन। सो गैरी, आते हैं अगेन अपने सब्जेक्ट के ऊपर। अब आपने करियर बनाया एज अ म्यूजिशियन, सो व्हाट वाज द फाइनेंशियल प्लानिंग दैट यू हैव टू डू? Financial planning, तो मतलब I'll talk from where what I experienced since the beginning. My parents supported me by letting me do Indian classical music, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो मैंने किया, ये तो मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझको बैकिंग दी है। तो इसमें जो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो उस जमाने में मेरे मम्मी डैडी, अगर आप समझो कि एक महीने के 1,000 रुपए दे रहे थे इस ट्रेनिंग के लिए, तो वो बहुत ही मतलब बड़ी बात है। और उन्हें एकदम एकदम जैसे मतलब कोई हेजिटेशन नहीं था, एकदम बेझिझक उन्होंने वो मेरे ग्रोथ के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और उन्होंने सालों तक वो किया। उसके बाद में एक पॉइंट आया जब मतलब मुझ पे ये प्रेशर आ रहा था कि अब क्या करना है आगे, बिकॉज यू हैव टू चूज कॉमर्स, आर्ट, साइंस। Right. तो हर एक की लाइफ में ये होता है। तो मैंने सोचा कि यार मुझे तो मतलब तभी अभी जितनी अपॉर्चुनिटीज है तभी उतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं इंडिया में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो आई डिसाइडेड कि मुझे परस्यू तो करना है म्यूजिक ही। और ऑल्दो कुछ मतलब ऐसे कोई देयर आर नो वैलिड सर्टिफिकेशन है, ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन मुझे फिर भी यही करना है। तो आई टुक द डिसीजन व्हिच माय पेरेंट्स वर नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ। मैंने 12th के बाद में फिर मेरा एजुकेशन मैंने स्टॉप कर दिया। ओके। एंड एजुकेशन स्टॉप करने के बाद में माय पेरेंट्स टोल्ड मी, माय फादर एक्चुअली, कि ये डिसीजन तू ले रहा है, दिस विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस समडे। तो अगर तेरा माइंड डाइवर्ट होता है फ्यूचर में कि तू अगर बोलेगा कि अभी मुझे डिफिकल्ट फॉर दिस डिसीजन ऑफ योर्स ऑफ नॉट कंटिन्यूइंग विद योर एजुकेशन इन फर्दर, तो मैंने उनको कहा कि मैं तैयार हूँ उसके लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी ये तेरा डिसीजन, तेरी लाइफ है, यू आर मैच्योर्ड इनफ टू मेक द डिसीजन। अगर आगे जाके ये डिसीजन सक्सेसफुल नहीं प्रूव होता है तो घर पे मत आना। इट वाज एज शॉर्ट एज। ओके। तो आई वाज लाइक नहीं, वो कभी नहीं होगा। सो दैट वर्क लाइक वो बहुत हैवी मोटिवेशन हो गया मैं, कि मुझे फिर प्रूव करना था मेरे पेरेंट्स को कि दैट डिसीजन वाज द राइट डिसीजन फॉर मी। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, दैट वाज द राइट डिसीजन फॉर मी एंड आई स्टक टू इट। उसमें बहुत डिफिकल्टीज आई, मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बट फाइनली जाकर ये हासिल हुआ। और इसमें जैसे फाइनेंशियली मुझे तो मतलब कुछ ब्रंट नहीं पड़ा वैसे, लेकिन अगर आज की डेट में अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो तो यस, जस्ट लाइक बाकी सारी जो एजुकेशन की लाइंस है, और उसमें अगर आपको हायर एजुकेशन परस्यू करना है तो आप यू शुड बी रेडी टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी, एंड इट वुड बी समवेयर अराउंड द सेम काइंड ऑफ मनी दैट आपको म्यूजिक एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करना होगा। राइट। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज, अगर आपको फैशन डिजाइनिंग करनी है, या फिर आपको इंजीनियरिंग करनी है, या फिर आपको अब्रॉड जाकर आपको समझ लीजिए कुछ और करना है, मतलब साउंड इंजीनियरिंग करना है, तो ये उसी सेगमेंट में आता है। राइट गैरी। सो गैरी, अभी जब भी आप म्यूजिक प्ले करते हो तब क्या आपको किसी तरह का कोई ऑब्लिगेशंस होता है कि मैं इस टाइप का म्यूजिक नहीं प्ले करूंगा, या इस टाइप का कोई मतलब म्यूजिक में सीखना ही नहीं चाहूंगा, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन होता है आपको? देखिए अभी मतलब मैं बहुत हेवीली इन्फ्लुएंस्ड हूँ रॉक एंड रोल, मेटल, ये जो जॉनर्स ऑफ म्यूजिक है, ये मुझे बहुत मतलब फैसिनेटिंग लगने लग गए मेरे कॉलेज डेज के बाद। एंड द रीजन वाज कि इस म्यूजिक में बहुत ही मतलब लिबरेशन मैं महसूस करने लग गया। मुझे बहुत मतलब मेरे अंदर में जो मतलब जैसे कहते हैं हमारे सब की लाइफ में, हमारे सब की रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ फ्रस्ट्रेशन होता है, और ये म्यूजिक मुझे हेल्प करने लग गया है वो फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने की। जैसे कहते हैं लोहा लोहे को मारता है, लोहा लोहे को काटता है, वो वाली बात हो गई। तो ये मेरा जो मतलब ऑब्सेशन है रॉक एंड रोल और मेटल से, ये मेजॉरिटी लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो। मेजॉरिटी पीपल उनमें ये होता है कि ये रॉक एंड रोल म्यूजिक और मेटल म्यूजिक है, ये पागलपन है, और ये मतलब सिर्फ मतलब लाउड नॉइज है। तो कई दफा ऐसे होता है कि ये म्यूजिक नहीं चलता है, और ये म्यूजिक
नहीं बजा सकते, बिकॉज कई दफा ऐसे होता है कि कई लोग बहुत ऑफेंस ले लेते हैं बिकॉज ऑफ द वे रॉक इज एक्सप्रेस्ड, जैसे मेटल एक्सप्रेस किया जाता है, तो उन्हें वो बहुत अग्रेसिव लगता है या उन्हें वो बहुत वायलेंट लगता है। उनकी जो मतलब मेंटल विजुअलाइजेशन है इन म्यूजिक फॉर्म्स का, वो उन्होंने खुद ही ने बहुत ही ऐसा बनाया हुआ है कि ये गलत टाइप का म्यूजिक है। तो जैसे मेजोरिटी होती है तो मेजोरिटी शोज ये सब नहीं कर सकते इंडिया में, एटलीस्ट। बाहर डिफरेंट स्टोरी हो जाती है, लेकिन इंडिया में कमर्शियल म्यूजिक ही चलता है मेनली। तो आई थिंक आई होप आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन राइटली, बट यस, ये म्यूजिक ऐसा है और ये कई दफा ऐसा होता है कि नहीं बजा सकते। सो बात जब आपके शोज की आती है गैरी, तो आप कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर कर सकते हो? Yes, definitely. This was like maybe around 2007-2008 की एक ऐसा एक रॉक शो था जहाँ पे हमें इनवाइट किया गया था टू कम एंड परफॉर्म। तो मैं और मेरा बैंड हम जाकर वो शो बजा कर आए, और फॉर्चुनेटली एज इट टर्न्स आउट कि यू कुड से वी वर द ओनली बैंड, हमारा ऐसा एक बैंड था जिसको मतलब ऑडियंस की तरफ से ऐसा रिस्पांस मिला कि उस ऑडिटोरियम में जितने लोग थे वो सारे खड़े हो गए। और ये मतलब हम जैसे बच्चों के लिए बहुत ही मतलब इतनी बड़ी बात थी कि वो देखकर हमें इतनी खुशी हुई कि यार हमें लगा कि यार बस हो गया, मतलब दिस वाज अमेजिंग, हेवन टच कर लिया कि मतलब जजेस भी खड़े हो गए और पूरा जो मतलब ऑडियंस, जो पूरा ऑडिटोरियम था उसमें नहीं बोलते बोलते एटलीस्ट एक 1200-1500 लोग होंगे शायद, क्योंकि सभी बैठे ही थे, ऐसे नहीं तो जो पीछे बैठने की सीढ़ी की जगह होती है वो भी सारा फुल हो गया बाहर से सुनकर कि ये कौन बजा रहा है। वाओ, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज थी। अभी ऐसे हुआ कि ये परफॉर्म जब हम कर रहे थे, ये परफॉर्म खत्म होने के बाद में वी वर सो हैप्पी कि मतलब ये ऐसा रिस्पांस मिला है और इट वाज अ सक्सेसफुल शो। फिर हम लोग मेरे वेन्यू पे आए और वी हैड अ पार्टी, लिटिल पार्टी, कि यार मजा आ गया। एट दैट मोमेंट वी रियलाइज कि इट वाज नॉट अ शो, इट वाज अ कंपटीशन। ओह, हाँ। ओके, तो हमें बुलाया गया था सेइंग दैट इट वाज अ शो, बट इट वाज अच्छा, एक्चुअली अ कंपटीशन। ओके, तो जो जो मतलब जिसने हमारे हमारे साथ में ये गेम खेला था, उस लड़की का, वो बेसिकली हमारी फ्रेंड थी, तो उसने बराबर हमको मतलब ऐसे उसने बराबर हमसे काम करा लिया। और फिर उसका फोन है कि देखो गाइस, दिस वाज अ कंपटीशन, और रिस्पांस देखकर तुमको तो पता है। मतलब क्या बात करी, तो कौन सा कंपटीशन, हम लोग को लगा कि मतलब शो था, ये लोग आ गए हम लोग घर पे, तो नहीं ये कंपटीशन थी, और रिस्पांस से तुमको पता तो चल गया कि यू हैव वन इट, यू आर द विनर। अभी तुमको सिर्फ कल आना है और एक फॉर्मेलिटी करके 2 गाने बजाने हैं, और जो ट्रॉफी है और जो प्राइज है वो लेकर तुमको जाना है। तो वंडरफुल, मैं बैडमेट से देख रहे हैं कि क्या करना है, ये क्या मतलब। तो अभी जैसे मैंने कहा कि रॉक एंड रोल मेटल, हमारा दिमाग वैसे काम कर रहा था, तो मेरे बैंड ने डिसाइड कि नहीं चाहिए प्राइज तेरा, नहीं चाहिए ट्रॉफी, और हम लोग नहीं आ रहे। तो वो हमारे लिए मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था कि मतलब हम लोगों ने मतलब प्राइज भी मतलब नॉट इम्पोर्टेंट, वो ट्रॉफी भी नॉट इम्पोर्टेंट, कि हमारे सामने जो राइट, इतनी बड़ी ऑडियंस थी ये इतना खुश हो गई कि हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और स्टेज छोड़ने तक मतलब लोग तालियां और चिल्ला रहे थे, बैंड का नाम ले रहे थे। दैट वाज मोर देन इनफ फॉर अस। सो द प्राइज वाज नॉट इम्पोर्टेंट, द प्राइज मनी और द ट्रॉफी वाज नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत आई ही कैन अच्छा एक किस्सा है जो मैं अंडरस्टैंड, हमेशा याद करता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड गैरी। सो गैरी, यू आर ऑफन सीन प्लेइंग गिटार, क्या आप गिटार के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस, आई थिंक गिटार आज की डेट में सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, जिसको देखो गिटार सीख बजाना चाहता है। और गिटार सीखना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, वेरी ऑनेस्टली। गिटार इज अ वेरी सिंपल, इट्स कंसिडर्ड कि स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे इजी इंस्ट्रूमेंट होता है गिटार। ओके, दैट इज हाउ इट इज एवरीवेयर। तो गिटार सीखना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर आपको सच्ची में गिटार की तरफ मतलब उतना इंक्लिनेशन है, आपको गिटार पसंद है, तो आप बहुत इजीली गिटार सीख सकते हो। आप गिटार को आपकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बना सकते हो। और आई थिंक द मेजर रीजन गिटार आज की डेट में इतना पॉपुलर हो गया है इज बिकॉज ऑफ इट्स पोर्टेबिलिटी। आप गिटार आपके साथ में कहीं पे भी लेकर सकते, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गिटार के बारे में कि वो बहुत मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है। आप गिटार कैरी आपके साथ में वेकेशन पे कर सकते हो, आप मतलब आप ऑफिस में कैरी कर सकते हो, आप मतलब इट्स एंटायरली अप टू यू, द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सो आई वुड से दैट यस, एवरीवन शुड गिव अ शॉट। अगर आपको ऐसा लगता है कि गिटार में समथिंग आपको थोड़ा सा है इंटरेस्ट, तो आप किसी फ्रेंड का गिटार ले लो, किसी फैमिली रिलेटिव वाले का गिटार ले लो, एंड एटलीस्ट ट्राई योर लक। गिटार खरीदना मैं एडवाइस किसी को भी नहीं करता कभी भी, बिकॉज कई दफा ऐसे हो जाता है कि गिटार ले लेते हो और फिर उसका वॉल हैंगर बन जाता है। जैसे मेरे पीछे टंगे हुए हैं, लेकिन ये मेरे क्लासेस की गिटार है, लेकिन लोगों को घर पे गिटार डेकोरेशन के लिए लगाना बहुत अच्छा लगता है आज। तो खरीद लेते हैं, शुरुआत में ट्राई करते हैं, और फिर वो एक डेकोरेशन का हिस्सा बन जाता है घर पे। ओके, क्योंकि जो कमिट करने की बात हम कर रहे थे पहले, वो सबसे होता नहीं है। म्यूजिक की तरफ आपको उतना पैशनेट होना भी बहुत जरूरी है। तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके
फैमिली सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास में गिटार ऑलरेडी घर पे पड़ा हुआ है, तो बहुत इजीली आप गिटार स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी टाइप का गिटार ले लीजिए एंड स्टार्ट ऑफ, एक्सपेरिमेंट, सी आपको कैसे लगता है, आपको क्या महसूस होता है, आपको पॉजिटिव फील हो रहा है कि नहीं, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं। एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो उसके बाद में फिर आप एकदम एकदम राजा के जैसा आप शॉप में जाकर एकदम एक्सपेंसिव वाला गिटार ले लीजिए, क्योंकि यू आर कॉन्फिडेंट कि यू आर गोइंग टू बी एबल टू डू इट। राइट। आपने किसी और के गिटार पे ट्राई किया हुआ है, तो या एंड देन देयर इज नो टर्निंग बैक बिकॉज यू नो वेयर यू आर हेडिंग। राइट। तो गैरी, अभी जो लोग गिटार प्ले करते हैं उनकी पर्सनालिटी किस टाइप की होती है? वेल दैट्स अ क्वेश्चन दैट मतलब ये मुझे एक मैं इंसिडेंट बताना चाहूंगा। मेरे पास में एक इंक्वायरी आई थी और वो मुझे पूछ रहे थे मतलब आपके यहाँ पे क्या क्या सिखाते हैं, तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे ड्रम सिखाते हैं, हमारे यहाँ पे गिटार सिखाया जाता है, हमारे यहाँ पे कीबोर्ड सिखाया जाता है, वोकल सिखाए जाते हैं। इंडियन वोकल्स भी थे उस टाइम पे, इंडियन कीबोर्ड्स भी चल रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्या मतलब आपको आपके बेटे को क्या सिखाना है, तो बोलते हमें इसको पियानो सिखाना है। और वो बच्चा जो है वो कॉन्स्टेंटली गिटार की तरफ देख रहा है, जो बच्चा है वो कॉन्स्टेंटली जो दूसरा स्टूडेंट बैठा है उसको देख रहा है और उसको मतलब वो उसमें एनग्रॉस हो गया। तो मैंने कहा कि आपसे मतलब मैं उसको पूछ सकता हूँ कि उसको क्या सीखना है, बोले नहीं नहीं मुझको तो उसको पियानो ही सीखना है। तो मैं बोला कि फिर गिटार क्यों नहीं, क्योंकि वो ऐसे लग रहा है कि वो गिटार में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो मतलब जिस हिसाब से वो देख रहा है लग रहा है कि गिटार में अच्छा कुछ करेगा। बोला नहीं नहीं इसको गिटार नहीं सिखाना है क्योंकि ये आगे जाके ड्रग्स करेगा। माय गॉड। मैं भी ऐसे ही शॉक हो गया था जैसे अभी आप शॉक हो गए ना। हाँ, ये आगे जाके ड्रगिस्ट बन जाएगा, ये आगे जाके वैगाबॉन्ड हो जाएगा। मैंने बोला ये क्या है, ये आप क्या बात कर रहे हो? बोला नहीं हमने वो टीवी पे देखा है कि वो ना गिटार लेके वो पार्टी में बच्चे लोग बैठते हैं और फिर वो ड्रग्स करते हैं और शराब पीते हैं और बहुत ये है आज का टेलीविजन It's और a ये myth. इनका माइंड ऐसे तैयार हो गया। राइट, इट्स अ मिथ, आप समझ रहे हो? एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली देयर इज नो ट्रूथ बिहाइंड दिस एट ऑल, बट लेकिन ये टेलीविजन ने मतलब गिटार को उस तरीके से भी मतलब प्रमोट किया है और ये इमेज तैयार की है जो मतलब पेरेंट्स के दिमाग में अभी एक फिट हो गया है। एक सर्टेन सेगमेंट है सोसाइटी का जहाँ पे पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि गिटार ड्रम सीख के ये ही विल बिकम सम सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव एलिमेंट ऑफ सोसाइटी अगर ये गिटार या ड्रम्स बजे। तो ये ऐसे भी होता है। आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि मतलब कि तो या मतलब ऐसे होता है ये। आई डोंट नो, मतलब जब भी मैं, मेरे हस्बैंड जब भी बात करते हैं ना गिटार को लेकर, तो मैं जनरली अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ एंड गीक बन के ऐसे पियानो प्ले करें, और हस्बैंड का कहना होता है नहीं मैं चाहती हूँ कि गिटार प्ले करें, बिकॉज आई गिटार वुड सजेस्ट कि सीम्स आप टू बी उस बेटे को अट्रैक्टिंग डिसाइड करने गर्ल्स दो अ क्या लॉट। करना है। मतलब आगे जाके एज अ स्टाइल क्वेश्चन, गिटार इज वेरी नाइस। Yeah, This was that the is funny also one of the aspect. reasons why guitar people want to learn guitar because it seems to have certain impact. वो थोड़ा सा फनी एस्पेक्ट है सर, थोड़ा सा, बट अगर देखा जाए तो यस, अगर थोड़ी स्टाइल मानी, वो बोलते हैं ना, आप जैसे कह रहे थे स्वैग, ऐसे कॉलर टाइट होता है, तो गिटार इज लाइक यस, आई वुड से मतलब हमारी तो मेंटालिटी ये है कि व्हेन वी लुक पीपल प्लेइंग गिटार तो दे आर लाइक नाइस कूल पीपल, ऐसा, Cool, तो the ये cool हमारे दिमाग company. में वो आता है, वो वर्ड ऐसे। Yeah, you are not to be blamed. To each his own. This is एक mindset ये भी तैयार हो गया कि guitar is the cool instrument और it attracts people attentions better than any other instrument as such. But yeah, I mean I don't know really. So Gary, can you play the guitar for us? Guitar sure, मतलब आप क्या सुनना चाहोगे? Anything, anything. So tell me हिंदी और English? Maybe हिंदी में ही कर लेते हैं। हिंदी कुछ करते हैं, ठीक है लोग। आई डोंट नो समथिंग जस्ट एक शॉर्ट मैं ऐसा सुनाना चाहूंगा। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक याद हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं, छाई है कहो मैं क्या करूं, दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार। I think that's it. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गैरी। Thank you. मैं खुद भी ऐसे स्विंग कर रही थी, आई डोंट नो कैमरा में कैप्चर हुआ है कि नहीं, बट आई वाज आल्सो स्विंगिंग विद योर ट्यून।
Good. I'm glad you enjoyed that little bit something. इट वॉज वंडरफुल वंडरफुल गैरी। तो गैरी, अब Okay. यहाँ तक सारी बातें थी आपके बारे में। अब बात करते हैं आपके म्यूजिक एकेडमी के बारे में, दैट इज सिक्स स्ट्रिंग, Sure. जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड और एक कंप्लीट म्यूजिक इंस्टीट्यूट है। ओके, सो जी। कैन यू जस्ट टेल अस अबाउट इट समथिंग, जैसे कि हाउ यू स्टार्टेड ऑफ इट, आपने वो स्टार्ट कैसे किया? So, sure. सो Six maybe like string मैं आपको has एक been. maybe like I can give you a set of questions और आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे बोल सकते हो। So maybe like Whatever you आपने- find fit. Sure. आपको मतलब उसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली, लाइक हाउ यू डिसाइडेड कि मुझे एक म्यूजिक एकेडमी स्टार्ट करनी है, उसका पर्पस क्या था, उसमें आपने कैसे प्लान आउट किया, उसमें आपको कोई चैलेंजेस आए, कोई हर्डल्स आए, आपने कैसे उसे ओवरकम किया, देन आप उसे ऑपरेट कैसे करते हो, लाइक हाउ डू यू मेजर ग्रोथ, योर सक्सेस, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? अभी आपकी ऑलरेडी Sure. एस्टेब्लिश्ड है, तो आपके फ्यूचर में आपके जी। गोल्स क्या है, आपके विजन्स क्या है, एंड अभी जैसे कि अभी ये लाइक बोलते हैं ना कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सो टू स्टे सक्सेसफुल, टू ग्रो फ्रॉम हियर, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? सो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू स्पीक अबाउट योर सिक्स स्ट्रिंग, एंड मे बी लाइक यहाँ आपने जैसे मेंशन किया कि अभी नाउ यू आर आल्सो गोइंग टू स्टार्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दैट विल बी स्पीयर हेडेड बाय मनीष ठुम्बारे, विच इज अ सिग्निफिकेंट फिगर Yes. इन द म्यूजिक एंड इन फिल्म इंडस्ट्री। तो मे बी आप इन Absolutely. ब्रीफ इन सब के बारे में बता सकते हैं। ये बस मैंने आपको बस सेट ऑफ क्वेश्चंस दिया, rather than asking you one by one, I might as well give you that Understood. platform जैसे आपको ठीक लगे वैसे। नहीं, I understood your line of questions, and the right way to go about answering this, I think, is मैंने गिटार सिखाना जब स्टार्ट किया था तब से, तो मैंने गिटार सिखाना स्टार्ट किया है अराउंड 2006, एंड एकदम मतलब ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगा, आई वाज नॉट वेरी गुड Oh, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज एक्सप्लोरिंग द इंस्ट्रूमेंट। मैं खुद गिटार पे मतलब रिसर्च कर रहा था और एक गिटारिस्ट बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिटार सिखाना ये मेरा डिसीजन नहीं था। तो आई रिमेम्बर कि मतलब मैं ये एक ऐसी पर्सनैलिटी था मेरे कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे रहता हूँ मैं, मेरे रेसिडेंशियल एरिया में, जो मतलब कहेंगे कि ये बंदा हमेशा हेडफोन्स दिखता है रास्ते पे, इसकी हेयर स्टाइल कुछ अलग सी होती है और इसके पास हमेशा पीठ पे एक गिटार होता है और इसका ध्यान कहीं और पे नहीं रहता है, ये हमेशा नीचे देख के म्यूजिक सुनते सुनते अपनी धुन में ही रहता है। और ये पूरे कॉम्प्लेक्स को ये दिस वाज गैरी ऐसा हो गया था, सबके दिमाग में छप गया। तो ये एक शॉप था जहां मैं विजिट करता था बहुत ऑफन, और दिस वाज बेसिकली लाइक अ होम ग्रोसरीज काइंड ऑफ अ शॉप, मतलब आपको ग्रोसरीज वगैरह लेनी हो सुपरमार्केट टाइप। तो ये सुपरमार्केट के जो काउंटर पे एक बंदा बैठा था, वो मुझे पता नहीं कब से मुझको ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसे में गया था तो उसने मुझे कहा कि सर आप मुझे गिटार सिखाओ। मतलब मुझे तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है यार। बोलते नहीं कैसे भी आप मतलब आप मुझे कुछ भी थोड़ा बहुत सिखा दो ना। मैं बोला मतलब मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मतलब मैं कुछ ऐसा कंफर्म बोल नहीं सकता। उसने बोला सर आपका एड्रेस तो मेरे पास में है, बिकॉज होम डिलीवरीज वगैरह चलती थी उस टाइम पे। तो उसने कहा कि आप कभी फ्री हो, मैं इतने बजे मैं छूटता हूँ, मैंने गिटार खरीदा हुआ है लेकिन मुझे कुछ जम नहीं रहा है, जैसे मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझको। तो मैंने बोला, तो मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट, आ जा। मतलब मुझे भी ऐसे मेरे दोस्त ने सिखाया था। अब मुझे इंडियन क्लासिकल का नॉलेज तो बहुत डीप था, लेकिन जो मेरे बैंडमेट ने, मेरे बैंड का जो गिटारिस्ट था, उसने मुझे जो मतलब गिटार पे दिखाया कि देख ये भाई ये सारे गामा पता नहीं सा ये होता है और इसको वेस्टर्न में कहते हैं ये, अभी तुझे समझ में आ गया कि तूने ये सरगम कैसे बजाई इस पे, अब तू इंडियन म्यूजिक को वेस्टर्न में कन्वर्ट करना खुद के दिमाग से स्टार्ट कर दे और तू गिटार सीख जाए। तो मुझे थोड़ा वक्त लगा वो करने के लिए, लेकिन मेरे फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो गए उसकी वजह से, बिकॉज इंडियन क्लासिकल का बैकग्राउंड है। तो मैंने सोचा कि श्योर व्हाई नॉट ट्राई। तो ये बंदा आ गया मेरे घर पे, फिर मैंने कुछ तो भी उसको सिखाने की कोशिश की, कुछ तो भी उसके दिमाग में गया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, मुझे भी थोड़ा बहुत समझा कि मैं ओके मैंने इसको सिखाने में थोड़ा सक्सेसफुल हो गया हूँ। तो इसने मुझे बोला कि सर अभी मुझे ना आपसे क्लास करनी है। बोला अरे यार तू क्या इतने सारे टीचर्स पढ़े हुए, तू उनके पास क्यों नहीं जा रहा है? बोला नहीं मुझे आपसे ही सीखना है, बिकॉज आपसे मतलब जो हमारा मतलब मैं आपको बहुत इतने टाइम से जानता हूँ, तो मेरा थोड़ा कंफर्ट जोन है वैसा। तो मेरा ठीक है चल कोई दिक्कत नहीं, आ जाना जब टाइम मिलेगा तब आ जाएगा। लाइक तो आपकी फीस क्या है? मेरा यार अभी तू जाती कर रहा है, मतलब मैं फीस तो मैं क्या फीस, मैंने कभी जिंदगी में सिखाई नहीं, मेरी फीस तो कुछ है नहीं, तो आपको फीस तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो मैं कुछ सीखूंगा नहीं। तो मैंने उसको बोला तू दे दे यार, तेरे को जो कुछ भी मन करता है देने का, बिकॉज आई न्यू कि नॉट कमिंग फ्रॉम दैट ग्रेट ऑफ अ बैकग्राउंड। वो बेचारा सुपरमार्केट में क्लर्क का जॉब कर रहा था उस टाइम पे। आई एम श्योर कि अभी वो मतलब अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेस हासिल करके कहीं और पे है, लेकिन उस टाइम पे इट वाज वेरी क्लियर कि ही वाज नॉट फाइनेंशियली डूइंग वेरी वेल। तो मैंने उसे कहा कि व्हाटएवर
योर यू फील फिट यू पे। तो ही इज लाइक सर मैं आपको 100 रुपीज ईच सेशन दूंगा। मैं बोला अगर ये तुझे ज्यादा लग रहा ना भाई, तू मुझे 50 रुपए एक सेशन दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तू कुछ भी नहीं रहेगा तो भी आई एम ओके, बिकॉज तुझे सिखाते सिखाते मैं भी बहुत कुछ सीखा। बोल रहा नहीं सर फिक्स हो गया 100 रुपीज पर। तो ऐसे शुरुआत हुई मेरे सिखाने के करियर। तो 400 रुपीज पर मंथ की फीस से ये बंदा मेरे पास आने लग गया। फिर मेरे बिल्डिंग में ये बंदा जब गिटार लेकर आता था तो कई लोग मतलब देखकर उसको पूछने लगे कि तू कहाँ जा रहा है वगैरह है क्या। तो इसने मतलब पब्लिसिटी करना स्टार्ट कर दी कि यहाँ पे क्षितिज सर करके है, उनके पास मैं सीखता हूँ, मुझे इतना टाइम हो गया है और मैं अभी बजा भी लेता हूँ, तो इनकी फीस 400 रुपीज है। तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा एक्चुअली, लेकिन ऑटोमेटिकली मतलब वो मेरा नंबर लोगों को देते गया, मुझे फोन आने लग गए। फिर एक स्टूडेंट से 2 स्टूडेंट होने लग गए, फिर 2 से 4 होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, 4 के 8 होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। और मुझे फिर समझ में आ गया कि अभी मैं इस प्रोफेशन का एक हिस्सा बन चुका हूँ, मेरे ना चाहते हुए भी। और मुझे वो अच्छा लगने लग गया, बिकॉज मुझे ऐसे लगने लग गया कि यार मैं म्यूजिक जो मेरी पैशन थी, जिसमें मतलब मैं कुछ करना चाहता था हमेशा से, वो अभी मैं करने की शुरुआत मैंने कर दी है। और मैं म्यूजिक स्प्रेड कर रहा हूँ, मैं एक पॉजिटिव चीज स्प्रेड कर रहा हूँ सोसाइटी में। तो मुझे मजा आने लग गया, काफी मजा आने लग गया। फिर ऐसे होने लग गया और घर पे स्टूडेंट्स काफी बढ़ गए। तो माय मदर शी इज अ कमर्शियल आर्टिस्ट कम फाइन आर्टिस्ट, एंड माय डैड वाज अ कमर्शियल आर्टिस्ट, वो अभी नहीं है। लेकिन मेरी मम ने मुझे एक आइडिया दी कि माय मॉम वाज टेकिंग ड्राइंग क्लासेस देती थी मेरी मम्मी घर से। तो मेरी मम्मी ने कहा कि एक काम करते, देख ये मेरी आइडिया है, ये मेरी बिजनेस विजन है मेरा, कि हम लोग एक सेंटर डालते हैं, यहाँ पे तू गिटार भी सिखा और मैं ड्राइंग भी सिखाऊंगी, और वहां से हम लोग जॉइंटली ऑपरेट करेंगे। तो मैंने बोला मॉम की अभी तक मतलब तुझे क्या लगता है कर सकते हैं क्या, डू यू थिंक इट विल बी सक्सेसफुल? बिकॉज जब से मैं बॉर्न हुआ हूँ तब से मैंने मेरे पेरेंट्स को सिर्फ बिजनेस करते हुए दे आई हैव नेवर सीन देम वर्किंग एज अ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेट। तो मुझे ये चीज तो पता है कि बिजनेस की जब बात आती है तब मेरे मम्मी डैडी को अच्छा खासा नॉलेज है उसके बारे में, क्योंकि मैंने वही देखा हुआ है और उसके ऊपर हमने सस्टेन किया हुआ है इतने साल। तो मैंने मम्मी को पूछा कि इफ यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया तो चलो लेट्स स्टार्ट। मम्मी ने बोला कि अभी मैंने देखा तू एक स्टूडेंट से अभी घर पे तेरे 40-50 स्टूडेंट आने लग गए, तो लेट्स गो। तो मैंने बोला ठीक है। तो ऐसा करते करते फिर मैंने और मम्मी ने मिलकर एक शॉप, जैसे एक छोटा सा शॉप ले लिया, और उस शॉप में से मैंने गिटार ऑपरेट करना स्टार्ट किया। तो दैट वाज व्हेन आई कमर्शियली गॉट इन्वॉल्वड इन टीचिंग as such. But लेकिन अभी तक 6 string फॉर्म नहीं हुआ, इट वॉज नॉट 6 string yet, इट वॉज अ गिटार क्लास। तो एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे मतलब लोगों में इसकी विजिबिलिटी बढ़ने लग गई, बिकॉज देयर वॉज फुटफॉल, बहुत ज्यादा लोग आ रहे जा रहे थे गिटार्स के साथ में और उनके ड्राइंग बुक और सबके साथ में। तो मेरी मॉम ने कहा कि नाउ इज द टाइम कि अभी हमको एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना पड़ेगा एज पर द लॉ, बिकॉज हम कमर्शियल एक्टिविटी करें, अपने को एक नाम देना पड़ेगा। तो मम्मी ने कहा कि मम्मी का तो मतलब ड्राइंग क्लासेस का नाम था ऑलरेडी, बहुत बड़ा नाम था, इनफैक्ट प्रज्ञाज आर्ट वर्ल्ड मेरी मॉम का बहुत एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। और मुझे मम्मी ने पूछा कि फिर गिटार क्लास का नाम क्या है। सो इट वाज नॉट समथिंग ऑल्सो वेरी, मतलब ऐसे कुछ एकदम बहुत गहरा रिसर्च करके मैंने नाम रखा है, ये ऐसा भी कुछ नहीं है, जस्ट मन में आ गए। गिटार को देखा मैं, सबसे पहले मुझे 6th स्ट्रिंग दिख गई। तो 6 स्ट्रिंग्स होती है, उसमें सबसे ऊपर जो स्ट्रिंग होती है वो 6ठी स्ट्रिंग होती है, तो मुझे वो दिख गई। तो मैंने कहा 6th स्ट्रिंग। तो मम्मी ने कहा ओके 6th स्ट्रिंग, चलो 6th स्ट्रिंग। तो रजिस्ट्रेशन करने को फिर भेज दिया, फिर तब जाके 6th स्ट्रिंग एक्चुअल में फॉर्म हुआ। नाउ दैट इज अबाउट 2008 और समथिंग, 2008 मिडल समवेयर कुछ। और फिर उसके बाद में थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। जब से 6th स्ट्रिंग ये ब्रांड लोगों को दिखने लग गया बोर्ड पे, तो इसको एक फेस वैल्यू, एक चेहरा मिल गया मेरी टीचिंग को, ये जो एक्टिविटी चल रही थी इसको, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने को लग गया मुझे। फिर मुझे रियलाइज होने लग गया कि ये एक चीज है जो सोसाइटी में जरूरी है, मतलब ये मुझे अभी सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं करना है बिकॉज मुझे अच्छा लगता है या मुझे उससे 2 पैसे कमाने मिल रहे हैं, लेकिन मुझे ये रियलाइज हो गया कि सोसाइटी को इस चीज की जरूरत है, बिकॉज ये एक ट्रेंड चालू हो गया था इंडस्ट्री में जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेट मी टेल यू कि देयर इज नो मोर न्यू म्यूजिक इज पुराने गाने लेकर उसको रिमिक्स कर दिया जाता है, और उसको उसमें एक नई हीरोइन और एक नया हीरो होगा और एक नई इमेजरी होगी, उसमें नए स्पेशल इफेक्ट्स होंगे, लेकिन गाना वो सेम होगा, उसमें कुछ नया कंपोजिशन होगा, कुछ नया नहीं हो रहा है, ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। और इससे क्या इंस्पिरेशन मिलेगा यंग माइंड्स, इससे क्या इंस्पिरेशन मिलेगा अपकमिंग म्यूजिशियंस? तो मुझे लगा कि ये अभी एक जरूरत बन गया है और आई वुड लाइक टू डू दिस मोर। तो मैंने अपने एक्स बैंडमेट्स, मेरे दोस्त, इनको मैंने अप्रोच किया और मैंने उनको एक आइडिया एक्सप्लेन की कि गाइस मेरे दिमाग में एक पैटर्न है कि
हम शायद मतलब इस सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे सभी घर से या कहीं और से ऑपरेट कर रहे थे, कुछ ना कुछ सिखा रहे थे, ड्रम्स हो, कीबोर्ड्स हो, गिटार्स हो, वोकल्स हो, कुछ भी हो। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट गेट दिस अंडर द ब्रांड ऑफ सिक्स स्ट्रिंग, और अपॉर्चुनिटीज ऐसी क्रिएट करो कि लोगों को उससे बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो। कि ऐसे नहीं कि मेरा बेटा गिटार सीखता है, मेरा गिटार बजाता है या पियानो बजाता है, कुछ मेहमान घर पे आए, बेटा गिटार बजा के दिखाओ, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। इसके आगे कुछ नहीं। उसकी गिटार बुक में 4 गाने लिखे हुए, 10 गाने लिखे हुए, बस इसको याद। बट नॉट लाइक दैट, वी वांटेड टू क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स की उनको समझ में आए कि एक स्टूडियो, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बजाना क्या होता है, एक स्टूडियो होता क्या है। टू स्टार्ट ऑफ विद, व्हाट इज अ म्यूजिक स्टूडियो, क्या होता है साउंड अकूस्टिक्स, क्या होता है साउंड प्रूफिंग, क्या होता है इवेंट मैनेजमेंट, क्या होता है व्हाट आर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, क्या क्या होता है सिलेबस, कैसा अभी अपॉर्चुनिटीज कैसी है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन क्या होता है। ये सब चीजें किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। और हमें ये जब ये चीजें लोगों को मालूम पड़नी स्टार्ट हो जाती है, जब मुझे ऐसा लगा कि सक्सेसफुली हम जब जो नए जनरेशन को इन चीजों से एम्पावर करेंगे तो ये कॉपी पेस्ट का फॉर्मेट कम हो जाएगा और नया म्यूजिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। और दैट वाज द आइडिया बिहाइंड सिक्स स्ट्रिंग। देन वी ऑल गैदर्ड अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स, हम दोस्त, हम साथ में जो परफॉर्म कर रहे थे इतने सालों के लिए, इतने सालों से सिखा रहे थे, हम सब साथ में आ गए। और तब से लेकर अब तक आई थिंक हमने बहुत प्रोग्रेस किया हुआ है। हमने बहुत म्यूजिशियंस अब तक क्रिएट किए हुए हैं, हमने बहुत स्टूडेंट्स को एम्पावर किया हुआ है म्यूजिकली। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ, ये हमारी अच्छी किस्मत है कि हम बहुत सारे यंग इंडिविजुअल्स, यंग माइंड्स के लाइफ में कुछ डिफरेंस कर पाए। और फिर वो उनका डिसीजन है कि उनको आगे उसके साथ में क्या करना है, लेकिन हमने वो स्किल उन तक पहुंचाने की हमने पूरी कोशिश की है और सक्सेसफुली हमने वो उन तक पहुंचाया है। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है पेरेंट्स की तरफ से भी, स्टूडेंट्स की तरफ से भी। अभी हम वी आर वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस पूरे मुंबई में, एक्चुअली वी आर द ओनली प्लेस इन द एंटायर सिटी जो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हमारे पास एक्सक्लूसिव म्यूजिक स्टूडियो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। देयर इज अ एक्सक्लूसिव गिटार रूम जहाँ पे मैं बैठा हूँ। आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे गिटार से गिटार है मेरे, जहाँ तक देखो आपको, और मैं ये ज्यादा कैमरा घुमा नहीं सकता हूँ, बट वी आर सराउंडेड बाय गिटार्स राइट नाउ। द स्टूडेंट्स हैव द लिबर्टी टू जस्ट कम टू द क्लास, पिक अप द गिटार एंड डू व्हाटएवर दे वांट। तो ये कोई क्लास नहीं होता है, ये स्टूडेंट का फ्रीडम है सिक्स स्ट्रिंग का। क्लास को आकर यू कैन, 2 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स कभी भी आ जाते हैं मुझसे कोऑर्डिनेट करने के बाद में। कोई एक स्टूडेंट कुछ ऐसे मतलब ड्रम्स या फिर कहोन या ऐसा कुछ लेकर रेडी हो जाएगा, एक स्टूडेंट गिटार लेकर रेडी हो जाएगा, एक कीबोर्ड लेकर रेडी हो जाएगा, एक गाना गाएगा। और ये सब एक्टिविटीज यहाँ पे होती है। दीज आर नॉन चार्जेबल एक्टिविटीज, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं। आपको सिक्स स्ट्रिंग का सिर्फ एक हिस्सा होना जरूरी है, आपको एक म्यूजिकल माइंडसेट होना जरूरी है। यू नीड टू बी अ पैशनेट नहीं बट अ कंपैशनेट म्यूजिशियन, कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आपको एक दूसरे के साथ में वक्त गुजारना है, आपको एक दूसरे के साथ में हम्बलनेस के साथ रहना है। एंड इफ यू आर एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स देन यू आर अ पार्ट ऑफ सिक्स स्ट्रिंग। और हमारे स्टूडेंट्स ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पे करते हैं। देयर इज अ डेडिकेटेड एरिया जहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे बैठकर आराम करते हैं, म्यूजिक डिस्कस करते हैं। ये एक डेडिकेटेड क्लास है। दूसरी एक क्लासरूम है जहाँ पे हमारा ड्रम किट है, जहाँ पे पूरा साउंड प्रूफ एरिया है। हमारा एक इवेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को गैदर करके उनके बैंड्स क्रिएट करते हैं और इन बैंड्स को हम इंडस्ट्री में छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स के जरिए लॉन्च करते हैं। और ये जो इवेंट्स होते हैं इनको मैं स्ट्रेस करता हूं कि जितना हो सके आप ये नॉन प्रॉफिट इवेंट्स रखें। सो इसमें कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है, स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस मिलता है कि एक ऑडियंस के सामने बजाना क्या होता है। और इन रिटर्न द स्टूडेंट्स फूड एंड बेवरेजेस आर टेकन केयर ऑफ entirely including their transport and everything, but no money is paid to any student. And student, then that's how he starts becoming a musician. So student might be कुछ प्रोफेशनली अपने लाइफ में कुछ कर रहा हो, बट एट द सेम टाइम उसका दूसरा जो पेस है दैट इज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। तो अगर उसको आगे जाके मोनेटाइज करना है, उसको आगे जाके प्रोफेशनली उसमें से पैसे कमाने, वो स्टूडेंट का कॉल है, दैट इज नॉट आवर कॉल। लेकिन उसको हर चीज से एम्पावर करना, उसको इंडस्ट्री दिखाना, उसको टेक्निकलिटी समझाना, उसको ये क्या है फील्ड, ये उसको फर्स्ट हैंड हाथ पकड़ के उसको महसूस कराना, ये हमारा काम है और वो हम सक्सेसफुली कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट सिक्स्थ स्ट्रिंग इज। इट्स वेरी इंस्पायरिंग गैरी, काफी इंस्पायरिंग चीज आपने बताई। थैंक यू। एंड आई कैन सी दैट आप बहुत पैशनेट हो। मतलब आप जब बात कर रहे थे ना, तो मतलब इससे समझ आ रहा था कि लाइक यू आर रियली पैशनेट अबाउट योर गोल। और वो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना, वो इजीली सामने वाले की तरफ भी बहुत एक इन्फेक्शियस एनर्जी बोलते हैं ना, कि इजीली स्प्रेड हो जाती है। सो आई कैन इमेजिन व्हाट यू आल्सो माइट बी फीलिंग जब आप एक्चुअली जब सिखा रहे होंगे। तो आई कैन इमेजिन कि आपके स्टूडेंट्स के पे कैसे फील हो रहा होगा। सो दैट्स अ स्वीट थिंग गैरी।
थैंक यू, आई एम ग्लैड। So Gary, what about your next venture, जो कि आपका जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आप जब स्टार्ट करने वाले हो, which will be spearheaded by मनीष ठुम्बारे? Can you tell us more about it? How did you like Yes. like आपने ये प्लानिंग कैसे की? How, what is the future of it? डेफिनेटली। सो अभी सिक्स स्ट्रिंग इज एट अ प्लेस कि वी आर वेरी वेल नोन, हम बहुत अच्छे से मतलब लोगों के माइंड्स में अवेयरनेस क्रिएट कर चुके हैं दैट वी आर अ वेस्टर्न म्यूजिक एकेडमी। एंड इसके पहले ऐसे था कि हम में से मतलब जो हम म्यूजिशियंस हैं, हमें इंडियन क्लासिकल सिखाने का एक्सपीरियंस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंडियन क्लासिकल सिखाना, इंडियन इंस्ट्रूमेंट सिखाना इज अ डिफरेंट टेंजेंट ऑफ म्यूजिक ऑल टुगेदर, जो स्किल्स हम नहीं पोजेस कर सकते। और अगर हमें मतलब सिर्फ ये ऐसे मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करना होता तो मतलब मेरी ड्रम फैकल्टी है वो थोड़ा बहुत तबला सिखा देती, मैं थोड़ा बहुत इंडियन क्लासिकल वोकल सिखा देता, कोई और कुछ थोड़ा बहुत इंडियन पियानो सिखा देता, बट दैट वुड हैव हैड बीन सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। एंड आई डोंट थिंक कि ये जस्टिफाइड होता था इन माय बुक्स। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कभी करने के लिए। और हर चीज मेरे दिमाग में ऐसे चलती है कि अगर मेरे गुरु होती तो क्या कर। मेरे लाइफ के हर डिसीजंस इसी एक प्रिंसिपल पे चलते हैं कि मेरे गुरु होते तो क्या कर। Right. और अगर इफ आई कैन सी माय गुरु नॉट डूइंग दैट देन आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। मेरे को कोई दुनिया कितना भी प्रेशर डाले मैं वो नहीं करूँ। तो मैंने इसलिए अब तक इंडियन में वैसी एंट्री नहीं ली। बट मनीष ठुमरे जी को मैं इंट्रोड्यूस हुआ और उनमें एक जो मुझे स्पार्क दिखा है, उनका एक्सपीरियंस के बारे में मैं कुछ अभी ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा बिकॉज आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो व्हाट इज हिज कैलिबर, वो कहाँ बिलोंग करते हैं और उनका क्या बैकग्राउंड है। लेकिन उनमें जो मुझे एक स्पार्क दिखा कि उनमें भी एक सर्टन स्पार्क मुझे नजर आया और मुझे रियलाइज हुआ कि ये एकदम परफेक्ट इंडिविजुअल है जो इतने सालों से जो यहाँ पे हमारी एकेडमी में जो एक फैक्टर मिसिंग था, मनीष जी इसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं। और अगर इनको एतराज ना हो तो सिक्स स्ट्रिंग इंडियन म्यूजिक एकेडमी हम लॉन्च कर सकते हैं, जिससे मतलब जो हमारा मोटिव है, हमारा जो विजन है म्यूजिशियंस बनाने के पीछे और जो हम वेस्टर्न फ्रंट पे काम कर रहे थे, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं सेम लेवल ऑफ वर्क, सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट इंडियन म्यूजिक के लिए भी कर पाऊँ। बट बिकॉज मैं वो नहीं सिखा पा रहा था, मैंने उसमें स्टेप नहीं लिया। लेकिन मनीष जी सिक्स स्ट्रिंग का हिस्सा अब बन चुके हैं, विच आई एम वेरी ग्लैड। और आई एम गोइंग टू मतलब मैं अभी ये इंडियन जो फील्ड हम इंडियन म्यूजिक एकेडमी स्टार्ट करें तो इन स्टूडेंट्स को भी मैं सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, सेम लेवल ऑफ इंडस्ट्री नॉलेज, सेम परफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी हमारा सर्टिफिकेट वाइज होगा और वी आर लुकिंग एट अ वेरी ब्राइट पिक्चर ओवर हियर, नॉट जस्ट फ्रॉम एकेडमी पर्सपेक्टिव। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ हमारी एकेडमी मतलब अभी एक नया वेंचर स्टार्ट हुआ है, अब ये बड़ा होने वाला है, नहीं, ये हमारे दिमाग में कभी नहीं होता है। बट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के हिसाब से, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल थिंग दैट अकेडमी शुड बी फोकस्ड एट। तो यस, इंडियन म्यूजिक में भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, हम इंडियन म्यूजिशियंस क्रिएट करेंगे जो ओरिजिनल इंडियन म्यूजिशियंस होंगे, जो आगे जाकर आपको डेफिनेटली बड़े प्लेटफॉर्म्स पे नजर आएंगे और ये मनीष जी के गाइडेंस के थ्रू होगा। तो गैरी, अभी आपके लाइक फैसिलिटी में ऑलरेडी यू टीच गिटार, ड्रम्स, कीबोर्ड, वोकल्स, तो अभी इसमें जो इंडियन म्यूजिकल सेगमेंट जो आप ऐड कर रहे हो, इसमें आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को प्लान कर रहे हो सिखाने के लिए? सो एट प्रेजेंट जैसे आपने कहा, वी आर डूइंग गिटार्स, हम बेस गिटार कर रहे हैं, हम ड्रम्स कर रहे हैं, हम कीबोर्ड्स कर रहे हैं, हम वेस्टर्न वोकल्स कर रहे हैं। ये 5 वर्टिकल्स पे हम काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट। मनीष जी के आने के बाद में सिक्स स्ट्रिंग इंडियन म्यूजिक एकेडमी में हम इंक्लूड कर रहे हैं तबला, हम इंक्लूड कर रहे हैं ढोलकी, हम इंक्लूड कर रहे हैं ढोलक विच इज अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ढोलकी, हम इंक्लूड कर रहे हैं पखवाज, हम इंक्लूड कर रहे हैं इंडियन वोकल्स हिंदुस्तानी स्टाइल, और मैं चाहता हूँ कि हम इंडियन कीबोर्ड्स भी स्टार्ट करेंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हम शुरू करेंगे और ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हम इंडियन एकेडमी के हिसाब से करेंगे तो ये भी सर्टिफाइड कोर्सेज होंगे। वंडरफुल। तो गैरी, अभी जैसे कि आपने कहा कि आप सर्टिफिकेशंस भी देते हैं, सो व्हाट आर द काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस दैट यू प्रोवाइड टू योर स्टूडेंट्स? आपके एक्रेडिटेशन के बारे में कुछ बता सके और तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सिक्स स्ट्रिंग किसी भी स्टूडेंट को सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करता है। हम स्टूडेंट्स को कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कोई एग्जाम्स होती है विच आर द गवर्निंग बॉडीज इन म्यूजिक हु इशू दी सर्टिफिकेट्स। कुछ नाम देना चाहूंगा, लाइक रॉक स्कूल ऑफ लंदन, RSL अवार्ड्स करके एक बहुत ही प्रेस्टिजियस
गवर्निंग बॉडी है जो लंदन में बिलोंग करती है, ये सर्टिफिकेट्स इशू करती है, इनकी एग्जाम्स होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन, ट्रिनिटी स्कूल ऑफ म्यूजिक, आपने सुना ही होगा, ये भी म्यूजिक सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं स्टूडेंट्स को। इनकी एग्जाम्स होती है। इन एग्जाम्स में 8 ग्रेड्स होती है। शुरुआत में जो शुरू की ग्रेड्स होती है, डेब्यू ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये बहुत ही सिंपल ग्रेड्स होती है, बहुत इजीली आप वो सर्टिफिकेट्स अक्वायर कर सकते हो। लेकिन आप जब 7th या 8th ग्रेड तक आप पहुंच जाते हो तो यू आर ऑलमोस्ट लाइक एन इंडस्ट्री प्रोफेशनल। यू हैव डन इट। आप समझ सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका डिप्लोमा होगा उस इंस्ट्रूमेंट। और वो काफी चैलेंजिंग भी होता है एट दैट स्टेज। इट इज नॉट इजी, इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। उसमें बहुत थियरी, उसमें बहुत कुछ आपको अलग करना पड़ता है फ्रॉम योर रूटीन प्रैक्टिस। बट यस, दीज सर्टिफिकेट्स आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम लंदन। और ये जो सर्टिफिकेट्स की वैल्यू है, ये सिर्फ इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक ही नहीं, बट अगर कोई स्टूडेंट फ्यूचर में अब्रॉड में एजुकेशन परस्यू करना चाहे, फॉर एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ, जैसे हमने पहले कहा, फैशन डिजाइन, अगर कोई स्टूडेंट फैशन डिजाइनिंग में कुछ करना चाहे इन द फ्यूचर अब्रॉड, और उसके पास में 6th ग्रेड की सर्टिफिकेट है, 7th ग्रेड, 8th ग्रेड की सर्टिफिकेट है ट्रिनिटी कॉलेज लंदन या फिर रॉक स्कूल की, तो उस स्टूडेंट का क्रेडेंशियल्स बहुत बढ़ जाता है। उस स्टूडेंट को वो सर्टिफिकेट्स उस फील्ड में भी काम आएंगे, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड सबको पता है कि ये सर्टिफिकेट्स अक्वायर करना इजी टास्क नहीं है। और अगर इस स्टूडेंट के पास में ये सर्टिफिकेट्स है, मतलब इसमें उस लेवल के पेशेंस है, इसमें वो हार्डवर्क करने की क्षमता है, इसमें वो फोकस है, इसलिए उसके पास में ये सर्टिफिकेट्स। एंड वी वुड लाइक हिम टू बी अ पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट और आवर कॉलेज, और वो जहां पे भी वो अप्लाई कर रहे हो, और उनको डेफिनेटली वो सर्टिफिकेट्स का बेनिफिट लेवरेज मिलता है। यू कैन हैव इट ऑन योर रेज्यूमे इफ यू आर अप्लाइंग इन अ कॉर्पोरेट समवेयर एट अ हायर position, that you acquire 7th grade or 8th grade Trinity certification or Rock School of London certification, and it is looked at with a lot of honor. तो ये सर्टिफिकेट्स स्टूडेंट्स को अक्वायर करने में हम हेल्प करते हैं। हम वो सिलेबस के हिसाब से उनको ट्रेन करते हैं, हम उनकी एग्जाम्स तक मतलब उनको उस हिसाब से रेडी करते हैं। Absolutely. That's what we are. तो like किसी भी स्टूडेंट को अगर आपके यहाँ पर एनरोल करना है, so what should be the basic requirements? बेसिक रिक्वायरमेंट तो नमिता जी वैसे कुछ है नहीं। बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आप कमिटेड और पैशनेट हो म्यूजिक के बारे में, बिकॉज म्यूजिक में कोई टेक्स्ट बुक अप्रोच है नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आपका दिमाग ट्रेडिशनल एकेडमिक माइंडसेट से चलता है कि मतलब ये एग्जाम है, इसके लिए पढ़ाई करनी है, अगले दिन एग्जाम होगी, उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं और आपने क्वेश्चन से पहले भैया क्वेश्चन वैसे के वैसे आप लिख के आओ, तो म्यूजिक एजुकेशन वैसे नहीं चलता है। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें स्टूडेंट के अंदर से म्यूजिक बाहर निकालना पड़ता है। हम बाहर से म्यूजिक उसके अंदर नहीं डाल सकते। Okay. अब हम सक्सेसफुली वो चीज तब कर पाएंगे जब वो उतना पैशनेट म्यूजिक के बारे में हो, मतलब उसमें म्यूजिक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, उसमें म्यूजिक की चाहत ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, तब हम उसके साथ काम कर सकते, तब हम वो म्यूजिक उसके अंदर से सक्सेसफुली बाहर निकाल सकते, इन द राइट वे, इन द पॉजिटिव वे। लेकिन अगर उसमें म्यूजिक वो है ही नहीं, अगर वो ये चीज अपने पेरेंट्स की प्रेशर के अंडर आके कर रहा है बिकॉज उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो गिटार सीखे, तो वो नहीं होता है। अगर वो नहीं होता है तो फिर हमें स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात करनी होती है और फिर उनको कन्विंस करना होता है कि आपके बेटे को इस चीज में इंटरेस्ट है। उसको फॉर एग्जांपल अभी ये रोबोटिक्स करके एक नया आया है, तो आपके बच्चे को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, आप उसको वहां पे पुश करिए, आप यहाँ पे मत उसको मतलब उसको हरासमेंट हो रही है, इज नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ना, आप ज्वाइन करो, बिकॉज ऑल एज ग्रुप्स आर मोर देन वेलकम एट 6th grade. वी वर्क विद ऑल एज ग्रुप। Right. तो आपके बच्चे को आप स्पेयर करिए, उसको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, उसको रोबोटिक्स करने दीजिए। Right. तो फिर मतलब वी मेक श्योर कि पेरेंट अपने बच्चे को डांटे नहीं, क्या मैंने तेरे लिए क्या मतलब मैंने एनविजन किया था, तेरी फीस भरी, गिटार लाके दिया, ऐसा करके दिया, ऐसा कर, तो स्टूडेंट की गलती नहीं है। तो वी मेक श्योर कि जब ये डिसीजन दिया जाता है तब स्टूडेंट और पेरेंट हमारे सामने हो, एंड वी मेक श्योर दैट दे गो विद अ स्माइल ऑन देयर फेस एंड नॉट हैव एन आर्गुमेंट एट होम कि क्लासेस बंद हो गई, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। अगर बच्चे को इंटरेस्ट आता है म्यूजिक में आगे फ्यूचर में, वी आर हियर, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, he can come back anytime, but now is not the time for him, so we cannot accept your fees in the first place because it is unethical. We can do that and keep you in the dark by just prolonging this for whatever time and just make revenue, but that is not what we are in. So ऐसा चलता है। जैसे so to answer your question, there are no parameters to start the class. आपको सिर्फ म्यूजिक की तरफ कुछ फीलिंग होना जरूरी, you should feel something about it and then we work on that individual.
सो गैरी, अभी जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समझो प्रोक्योर करना होता है, तो क्या आप उसमें कुछ गाइडेंस देते हैं, और डू यू हेल्प इन समवेयर इन गेटिंग दोज राइट इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे कुछ? See, for everybody, as I said earlier, advice हमारा सबसे पहले यही होता है, you do not buy a musical instrument. वो drums हो, वो keyboards हो, या गिटार हो, या कुछ भी हो, आप खरीदो ना। आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में आप एक बार से एक व्हाट्सएप स्टेटस डालो या फेसबुक स्टेटस डालो, या आप इंक्वायरी करो कि भाई किसी के पास में गिटार है क्या। वो टूटा हुआ तो ही चलेगा, हमारे पास में है somebody who's been experienced. उनका नाम है मिस्टर पॉल गोंजाल्वेस. He's been working on guitars for almost 35 to 40 years of his life. He is the one who maintains all the guitars at 6 string, and this fellow has magic in his hands. मतलब उनके हाथ में जादू है। आप उनको टूटा हुआ गिटार भी लाकर दोगे ना, तो वो आपको वो गिटार बनाकर दे देंगे कि एटलीस्ट वो फंक्शन करेगा। इट वोंट बी द बेस्ट गिटार इन द वर्ल्ड, लेकिन पॉल अंकल जो है हमारे, मिस्टर पॉल जो है, ही विल मेक श्योर कि आपका गिटार वापस, एंड फॉर हार्डली एनी मनी दैट यू विल स्पेंड। तो आप नया गिटार लेने की जगह पे एक आपके किसी नोन कॉन्टैक्ट से आप अक्वायर करिए, 1 महीना क्लास करिए, 2 महीना क्लास करिए, आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज इट दैट यू आर हेडिंग इनटू। अभी अगर स्टूडेंट वो फेस क्लियर कर देता है, तो उसके बाद में वी हेल्प द स्टूडेंट टू अक्वायर द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू हिज बजट। तो भी स्टूडेंट की कैपेसिटी है पे करने की, उसके हिसाब से वी हैव कॉन्टैक्ट्स अक्रॉस द सिटी। अलग अलग म्यूजिक स्टोर्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स है जिनके पास हम इंस्ट्रूमेंट्स प्रोक्योर कर सकते हैं, और फिर स्टूडेंट को प्रोवाइड हो जाता है। बट एटलीस्ट ही इन अ स्टेट दैट ही इज कॉन्फिडेंट दैट इज गोइंग टू डू। इनको ऐसा, बिकॉज whatever amount he'll be spending, it's being coming from somebody's hard work, मम्मी डैडी का हार्ड वर्क या स्टूडेंट के हार्ड वर्क। तो ये हार्ड अर्न्ड मनी, यू डोंट वांट टू स्पेंड इट ऐसे ही स्पेंड नहीं करना। सो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज इन प्लेस। राइट गैरी। सो गैरी, अभी हम आते हैं अभी अपनी करंट सिचुएशन पे। अभी करंटली अभी जैसे पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, सो हाउ इज योर प्रैक्टिस गोइंग? हैज इट बीन इम्पैक्टेड इन सम वे? अगर आप समझो अभी इस पैंडेमिक में भी अगर आप कोई क्लासेस ले रहे हो, वर्चुअली ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, हाउ आर यू एबल टू मैनेज इट? वो कितना इजी हो रहा है आपके लिए, कितना डिफिकल्ट हो रहा है? एंड वर्चुअली क्या स्टूडेंट सच में ट्रेन हो पा रहे हैं? तो ये मैं इस सवाल का जवाब मैं आपको पिछले पैंडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाहूंगा। मतलब पिछला जो लॉकडाउन था, सॉरी माय बैड, जब ये लॉकडाउन इनिशियली स्टार्ट हुआ, तब मुझे क्लासेस लिटरली बंद करने पड़े, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू मैनेज द रेंट टू पे फॉर दिस एंटायर प्लेस दैट आई हैव। तो वो मुझे पॉसिबल नहीं हुआ। मुझे पूरा यहाँ पे जो भी मेरा सेटअप था, ये सब कुछ मुझे लिटरली डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ा, मतलब पूरा मुझे तोड़ना पड़ा ये। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल द फैकल्टी। एंड मेरे डैड जो है, जो गुजर गए पिछले साल, उनको भी आई फील कि दिस वाज अ रीजन कि ये सब जो हमारी मेहनत से, ये जो स्टूडेंट्स का इतना प्यार इस जगह पे जो है, जो टीचर्स की इतनी मेहनत जो इस जगह में हुई है, ये पूरा टूटते हुए उनका दिल बहुत टूट गया। और ये एकेडमी वाइंड अप करने के 1 महीने के बाद में उनको घर पे हार्ट अटैक आ गया और वो घर पे ही गुजर गए। तो यस, इसका इम्पैक्ट पर्सनल लेवल पे भी मुझ पे हुआ है। मेरे डैड, आई लॉस्ट माय फादर बिकॉज ऑफ दिस। एंड उसके अलावा इट हैज आल्सो हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, मैं कहूंगा, क्योंकि इस सिचुएशन के पहले हम कभी भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे, लेकिन जब ये कोविड सिचुएशन हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो इट हैपेंड कि कई स्टूडेंट्स कहने लगे, सर व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट ऑनलाइन, क्या फर्क पड़ता है। एंड आई वाज लाइक श्योर। तो वहां से हमारे ऑनलाइन क्लास की शुरुआत। जब वो हुआ, इट वाज, मैं कहीं, मतलब दिमाग में मैं उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट हो गया 13-14 साल पहले, जब मैंने फर्स्ट स्टूडेंट जो आपको मैंने कहा, जिसके साथ में मैंने सिखाते कैसे है ये सीखना शुरू किया, मैं उस टाइम पे पहुंच गया। मुझे उससे कुछ रिलेट होने लग गया कि अब मुझे एक नया सीखना है कि ये ऑनलाइन क्लास कैसे कंडक्ट करते हैं फ्रॉम अ स्क्रैच, क्योंकि देयर इज नो मैनुअल थ्रू विच यू कैन लर्न। आप कोई ऐसा, मतलब वेबसाइट पे जाओ, हाउ टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, इसे आपको कुछ नहीं समझेगा जब तक आप लेते नहीं हो। तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत कोऑपरेट किया मुझसे, और स्लोली मैं, हमारी दूसरी फैकल्टी जो है, हमें समझ में आने लग गया कि ऑनलाइन क्लासेस लेते कैसे, और स्लोली एंड स्टेडीली वी बिकेम गुड एट इट, देन वी बिकेम एक्सपर्ट्स एट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। वंडरफुल। जब से ये स्टार्ट हो गया पैंडेमिक सिचुएशन, फर्स्ट लॉकडाउन, तब से लेकर आई थिंक इजीली 40-50-60 एडमिशंस, 70 एडमिशंस हो गई होंगी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर्ड होने लग गए, तो हमारी जो रीच है वो भी काफी बढ़ गया। नाउ वी हैव स्टूडेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम मुंबई के बाहर से भी हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं, महाराष्ट्र के बाहर से भी हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ इंडिया भी हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज तैयार क्यों हुई? ये पॉसिबिलिटीज हुई तैयार कोविड की वजह से, जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसकी वजह से। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि आपको लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाना, तो ये मेरा एटीट्यूड जो पहले से रहा है, यही एटीट्यूड मैं इस दौरान भी मैंने मेंटेन किया, और आई कुड कीप माय सैनिटी आल्सो इन प्लेस बिकॉज ऑफ दैट। नहीं तो मैं बहुत डिप्रेशन में चला जाता था। तो वन थिंग लेड टू अनदर,
things started happening positively. Admissions होने लग गई. We started becoming very good at taking online classes. हमारे students को बहुत अच्छे results भी मिलने लग गए. Students मैं नहीं कहूँगा कि सारे के सारे उनको equal results मिले. जैसे मैंने कहा textbook approach नहीं है म्यूजिक का, तो कई students ऐसे हैं जिनको उतना उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन majority students ऐसे हैं जिनको रिजल्ट मिला और वो गिटार बजाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. अब वो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे 1-on-1 क्लास के लिए भी आने लगे. सो वी आर टेकिंग क्लासेस एट दी एकेडमी. क्लासेस में स्टार्ट हो गई है. हमारे यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं. वी हैव अ सैनिटाइजेशन यूनिट आउटसाइड व्हिच इज एन ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन यूनिट. आपको उसको हाथ नहीं लगाना होता है, आपको सिर्फ नीचे आपका पाम प्लेस करना है और ऑटोमेटिकली सैनिटाइजर आपके हाथ पे गिरेगा. सो इट्स एब्सोल्युटली कॉन्टैक्टलेस. उसके बाद में यू टच द डोर हैंडल एंड यू गेट इनसाइड द क्लास विद द मास्क ऑन योर फेस, एंड रेगुलर सैनिटाइजेशन हमारे क्लास में चलते रहता है. तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स. और हम क्लासेस ले रहे हैं 1-on-1 बेसिस पे या फिर ग्रुप बेसिस पे. देयर आर 2 स्टूडेंट्स 1 टीचर एंड ऑल ऑफ देम आर एट अ गुड डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. तो ये सारी चीजें जो है ये पॉसिबल हुई बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन. इसमें बहुत डिफिकल्टी से मुझे गुजरना पड़ा, लेकिन जस्ट बिकॉज पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से मैं ये एकेडमी को सस्टेन कर पाया और मैं फिर से इसको शुरू कर पाया. मैंने फिर से वही, आई वॉज वेरी सक्सेसफुल कि मुझे वही जगह वापस से मिल गई फॉर्चुनेटली. नहीं तो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग शॉट. किस्मत मतलब ऐसे कैसे हो गया मैं आई कैन नॉट टेल यू, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन वही जगह ने मुझे वापस बुलाया है, मुझे ऐसे लग रहा है. और मुझे वही जगह पे मैं वापस आ गया. मैंने उसी जगह पे अभी पहले से भी बड़ा सेटअप किया है और कई ज्यादा और फैसिलिटीज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है. तो अगेन दिस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग पॉजिटिवली. तो यस, वी आर बैक अगेन. सिक्स स्ट्रिंग इज बैक अगेन. और आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि हमें वो जरिया हमारे स्टूडेंट्स ने भी बहुत हेल्प किया. मुझे बहुत इंटरनेशनल हेल्प भी हासिल हुई. हमारी एक फैकल्टी है जिनका नाम है उदरिक एलिसन. ये टेक्सास में होते हैं, ऑस्टिन टेक्सास में होता है उनका बेस, और ये बहुत रिनाउंड म्यूजिशियंस हैं. ये ऑल ओवर द वर्ल्ड शोज करते रहते हैं और इन्होंने सिक्स्थ स्ट्रिंग के लिए जो हेल्प की है दैट इज बियॉन्ड माई ग्रेटिट्यूड. उन्होंने मुझे जो फंडिंग यूएस से प्रोवाइड किया जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाया, उसके लिए आई डोंट नो हाउ थैंकफुल आई शुड बी, बट आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी आगे आकर खुद एकेडमी को डोनेशंस प्रोवाइड किए. हमने वी मेड इट वेरी क्लियर दैट सिक्स स्ट्रिंग इफ हैज टू एग्जिस्ट we need help, and they came forward और उन्होंने भी donations provide किए. और ये सब ये बहुत ही पॉजिटिव चीज जो यूनिवर्स ने मेरी तरफ वापस रिफ्लेक्ट की. आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी हैप्पी कि ये पॉसिबल हुआ, और दैट इज व्हाई वी एग्जिस्ट राइट नाउ. आई एम रियली ग्लैड अबाउट इट गैरी कि ऐसा हुआ. इनफैक्ट कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. एंड आई एम श्योर कि लाइक द वर्क दैट यू आर डूइंग, आप बहुत लॉन्ग वे जाओगे. दैट इज समथिंग व्हिच आई फील फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, एंड यू विल ग्रो फॉर श्योर. थैंक यू. आई एम ग्लैड. सो गैरी, अभी तक ये सारी बातें थी हाउ यू मेड इट. अभी से हम जो क्वेश्चंस जो आगे बढ़ाएंगे वो बेसिकली क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम द ऑडियंस साइड. सो स्टार्टिंग द क्वेश्चन जो कि एक पेरेंट ने पूछा है कि अगर एक पेरेंट को अपने बच्चों को अगर एनरोल कराना है आपके सिक्स स्ट्रिंग म्यूजिक एकेडमी में, तो उनको किन चीजों का एक्चुअली ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो अभी जैसे आपने थोड़ा बहुत ब्रीफ दे ही दिया था कि लाइक हाउ यू सिलेक्ट स्टूडेंट्स. मतलब आपको कैसे पता चलता है कि जो एक चाइल्ड है वेदर ही और शी इज म्यूजिकली इंक्लाइंड और नॉट. सिमिलरली अगर समझो उनको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करे, जैसे आपने बताया कि लाइक इंस्टेड ऑफ पियानो द चाइल्ड हैड मोर इंटरेस्ट इन प्लेइंग गिटार, तो ये आपको कैसे पता चलता है? हाउ फ्रीक्वेंटली आप खुद बच्चों को ट्रेनिंग देते हो? क्या आप बच्चों को पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हो 1-on-1 जैसे रिक्वायर्ड हो वैसे? हाउ यू मोटिवेट योर स्टूडेंट्स? अगर समझो कोई स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है तो आप कैसे हेल्प करते हो उसे सिखाने के लिए, ताकि उसका जो स्ट्रगल है वो खत्म हो जाए और वो बहुत डीपली सीखे कि वो इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले करना है? अगर कोई स्टूडेंट समझो कोई क्लास है, एक रेगुलर क्लास है, अगर उस रेगुलर क्लास को मिस कर देता है, हाउ डू हैंडल दोस मिस सेशंस? एंड एज अ पेरेंट हमारा क्या रोल है टू कीप ऑन इंस्पायरिंग आवर किड्स? तो ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक पेरेंट से आया है, पर इसका जवाब मैं आपसे आज के नहीं, पार्ट 1 में नहीं बल्कि पार्ट 2 में कंटिन्यू करूंगी. सो टू ऑल माय व्यूअर्स, टू ऑल माय ऑडियंस, स्टे ट्यून्ड. हम जल्दी वापस आएंगे विद पार्ट 2 जहां पर और भी बहुत सारी बातें होंगी विद रिगार्ड्स टू रियल लाइफ क्वेश्चंस जो आपको होंगे. कुछ करियर गाइडेंस के बारे में भी बात करेंगे. एंड दैट वे क्षितिज, वी विल स्टे कनेक्टेड. जल्दी हम बात करते हैं पार्ट 2 के लिए. श्योर. थैंक यू वेरी मच. ओके, टेक केयर. सी यू सून. You too. Bye bye. बाय.